कल आप लोगों को जो भगवान की कथा सुनाया बताया, उसमें मैं आप लोगों के वास्ते भगवान रघुनाथ जी के जन्म की कथा को अवगाहन करवाया। भगवान जन्म लिए, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता श्रोता समाज। भगवान कृष्ण जी भगवती भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन से, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मामेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं, योगी लोग तत्व ज्ञान के द्वारा जान पाते हैं। मेरे जन्म में और मनुष्य के जन्म में एक अंतर होता है, भगवान बताते हैं। भगवान के जन्म में और आपके और हमारे जन्म में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानि प्रकृतिश्व प्राकृते स्वावधिष्ठाय संभवाय मायायाः। अर्थात कृष्ण जी कहते हैं चौथे अध्याय गीता में, मनुष्य जब जन्म लेते हैं, अर्थात आप और हम जब जन्म लेते हैं तो प्रकृति के अधीन होके जन्म लेते हैं। प्रकृति के अधीन होके जन्म लेते हैं। हमारे जन्म के बाद डिसाइड होता है कि हम कौन से दिन जन्म लिए। जन्म होने के बाद पंडित जी बताते हैं कौन से नक्षत्र है, कौन से वार है, कौन से योग है। फिर जन्म लेने के बाद हमारा नाम डिसाइड होता है। तो हमारे जन्म लेने के बाद ये सब निर्णय होता है। लेकिन भगवान का जन्म ऐसा नहीं होता। भगवान जब जन्म लेते हैं तो प्रकृति के अधीन होकर जन्म नहीं लेते। पहले वो प्रकृति को अपने अधीन करते हैं, उसके बाद उनका जन्म होता है। प्राकृति स्वाम अधिष्ठाय, अपने माया से प्रकृति को पहले अपने अधीन कर लेते हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखे, कल बताया था मैं आपको, योग लग्न ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, क्षर अरु अचर हर्षयुत राम जन्म सुखमूल। योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल पहले हो गए। पहले भगवान डिसाइड किए यहाँ कौन से नक्षत्र रहेगा, कौन से करण रहेगा, कौन से योग रहेगा, कौन से समय जन्म लेना है। उसके बाद फिर निज इच्छा निर्मित तनु, अपने इच्छा से अपने तन की रचना किए भगवान। माया गण गोपाल अपनी इच्छा से अपने तन की रचना किए और तन की रचना करके फिर भगवान माता देवकी के, माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। जब भगवान आए तो चतुर्भुज रूप में ही आए थे। रामचरितमानस के दरमियान में ये नहीं लिखा गया है कहीं पे कि राम जी को माता कौशल्या पैदा की है, ऐसे नहीं लिखे हैं। सीधा कौशल्या के सामने प्रकट हुए भगवान। भय प्रकट कृपाला। एक दिन की बात है, सारे ऋषि मुनि संत महात्माओं में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। ये लड़ाई झगड़ा वाला विवाद नहीं, ये संवाद युक्त विवाद था। मतलब एक दूसरे संवाद करने लगे, भगवत चर्चा कर रहे थे, संवाद युक्त विवाद था। कुछ ऋषि मुनि लोग बोलते थे भगवान जन्म लिए हैं, कुछ ऋषि मुनि लोग बोलते थे भगवान प्रकट हुए हैं। बात दोनों का सही है। कुछ ऋषि मुनि बोले हाँ, ना जन्म लिए हैं ना प्रकट हुए हैं, भगवान अवतार लिए हैं। कंफ्यूजन बढ़ गया सबका। बोले सब लोग एक काम करते हैं, चलो महाराज दशरथ के घर जाते हैं, दशरथ जी से पूछेंगे, क्योंकि भगवान अभी अभी उन्हीं के घर जन्म लिए हैं। तो जिनके घर जन्म लिए हैं उन्हीं को पता रहेगा सही बात। हम लोग तो सब इधर उधर से पढ़े लिखे आदमी हैं, सुने हैं। तो जिसके घर में घटना घटित हुआ है उसी से जाके डायरेक्ट मिलते हैं, उसको पूछते हैं कि राम जी का उनके घर जन्म हुआ है, प्रकट हुए हैं, अवतार लिए हैं। तो सब लोग आए कहाँ? महाराज दशरथ के घर, अयोध्या और अवध। अवध में आकर के महाराज दशरथ से पूछे कि हे महाराज दशरथ, आप बताइए कि राम जी का जन्म हुआ है, राम जी प्रकट हुए हैं या राम जी अवतार लिए हैं? दशरथ जी बोले, देखो भाई, मैंने देखा नहीं है, क्योंकि जन्म लेते हुए भगवान प्रकट होते हुए दशरथ जी नहीं देखे थे, कौशल्या देखे थे। देखो भाई, मैंने देखा नहीं है, सुना है। तो ऋषि मुनि लोग बोले क्या सुना है? तो महाराज दशरथ कहे, बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मैंने कानों से सुना है कि ब्रह्म जन्म लिए हैं। तो बोले देखा कौन है? बोले वो हमारी महरिया देखी है। बोले चलो ठीक, तो उन्हीं से जाके पूछते हैं। माता कौशल्या के पास आए। माता कौशल्या से आकर के बोले कि माता कौशल्या, आप कृपा करके ये बताइए कि राम जी जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, अवतार लिए हैं। महाराज दशरथ का कहना है कि वो उनका जन्म हुआ है, जन्म सुनि काना। तो माता कौशल्या कहती है गलत बात है, जन्म नहीं। तो माता कौशल्या कही, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बोले वो प्रकट हुए हैं, मैं उनको प्रकट होते देखी हूँ। अब तो सब संत महात्माओं का और भी बात बढ़ गया।
बोले बाप बोल रहा है जन्म, माँ बोल रही है प्रगट है। दोनों पति और पत्नी में ही सामंजस्यता स्थापित नहीं हो रहा है। पिताजी बता रहे हैं कि भगवान जन्म लिए हैं, माता बता रही है भगवान प्रकट हुए हैं, तो आप क्या करें? चलो एक काम करते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी ही परफेक्ट बताएंगे। गुरु जी कौन? वशिष्ठ जी, कुल गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी जो है वो ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्म को जानते हैं, घर के बारे में सबसे ज्यादा कुल गुरु ही जानते हैं, तो वही बताएंगे परफेक्ट। तो वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर के वशिष्ठ जी से बोले कि गुरुदेव, दशरथ जी का कहना है भगवान जन्म लिए हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। माता कौशल्या कहती है भाई प्रगट कृपाला, तो आप बताओ जन्म सही है कि प्रगट सही है? गुरु वशिष्ठ जी बोले ना उनका जन्म हुआ है ना प्रगट हुआ है, दोनों बात गलत है। बोले तो गुरु वशिष्ठ जी बोले विप्रधेनु सुर संतहिता लेन्न मनुजय अवतार लिए हैं, अवतार उदार अपार गुणम भवभार विभंजन देन घनम बिनु कारण देन दयाल हितम छविधाम नमामि रमा सहितम। अवतरित हुए हैं भगवान, भारावतारणम, भूभार हरण करने के लिए भगवान अपने इच्छा से अपने तन का निर्माण किए। वो जो ब्रह्म है ब्रूहति, जो बड़े हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, वो ब्रह्म सगुण साकार होकर के वो निर्गुण निराकार, वो अव्यक्त ब्रह्म, वो निर्विशेष अव्यक्त अनादि अनंत अखंड, सो अज भगत प्रेम वस कौशल्या के गोद, प्रेम के वशीभूत होकर भूभार हरण करने के लिए, मनुष्य जनमानस को शिक्षा के मार्ग में अग्रसर करने के लिए, शिक्षा में ओत प्रोत करने के लिए भूभार पर भगवान अवतरित हुए हैं। तो भगवान अवतार लेते हैं। क्यों अवतार लेते हैं? विप्र ब्राह्मणों के लिए, धेनु गौ के लिए, सुर देवताओं के लिए, संत हिता जिनके अंदर में परोपकार की इच्छा रहता है, जो सबके भला चाहने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संत कहने का तात्पर्य क्या है? संत अर्थात जो सबका भला चाहे वही संत है। संत कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि जो धोती पहनता हो, जिसके बड़े बड़े दाढ़ी हो, जिसके जटा हो, जो तिलक लगाया हो, वो उसको संत नहीं बोलते। ये तो ऊपरी आवरण है। संत का, संत शब्द के वास्तविक व्याख्या क्या है? संत जो अनंत है। संत पेंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जिसका जटा है वही संत है। आप जींस टी शर्ट पहन के भी संत बन सकते हो। संत बनने के लिए घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संत बनने के लिए जंगल में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में रह करके भी, विवाह करके भी, गृहस्थ धर्म पालन करके भी संत बन सकते हो। संत कौन है? संत का तात्पर्य क्या है? नारद देखा विकल जयंता, दीन दया लागी चित संता। नारद जी संत हैं। संत का स्वभाव क्या है? काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं संत के परिचय। संत कौन है? तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं आगे चल करके, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे लिखा है, तिलक धारी धोती जो पहने, लिखा है? नहीं लिखा है। क्या लिखा है? पर उपकार वचन मन काया, जो परोपकार की इच्छा रखता है, जो हमेशा दूसरे का मैं कैसे भला कर सकूं, मेरे माध्यम से दूसरे का कैसा कुछ अच्छा हो जाए, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, जो दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो जाता है, वही संत है। ऐसे रामचरितमानस कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, यही वास्तविक संत का परिचय है। और यदि आप जोगी के वेश बना लिए हो और आपके अंदर परोपकार की इच्छा ही नहीं है, तो फिर आप संत नहीं हो सकते। संत बनने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है। कपड़ा रंगाने की जरूरत नहीं, मन को रंगाने की जरूरत है। मन न रंगायो रे रंगायो जोगी कपड़ा, जटा बढ़ा लिए बन गए जोगड़ा। मन न रंगायो रे रंगायो जोगी कपड़ा। तो आप घर में रह करके भी संत बन सकते हैं। संत कहने का तात्पर्य जो सबके लिए अच्छा सोचे, जो सबके लिए भला सोचे, जो संसार के कल्याण के बारे में विचार करें, जो ये भावना रखे वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा परिवार है। जो दूसरों को दुखी देख करके दुखी हो जाए, जो दूसरों को सुखी देख करके सुखी हो जाए, वही संत है। संत सहज स्वभाव खगराया, काकभुसुंडी जी बताए गरुड़ जी को। तो रामलला का जन्म हुआ है। जन्म लेने के बाद के सुता सुमित्रा दो, कल बताया था राम जी के जन्म।
तो आज के सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत है ओ। माता केकई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज दशरथ के घर 4 पुत्र का जन्म हुआ। महाराज दशरथ आज आनंद के समुद्र में डूब चुके हैं, क्योंकि चौथेपन में पाए हैं। चौथापन आ चुका था महाराज का दशरथ का, और उनके यहाँ कोई संतान नहीं थे। अयोध्या में सब आनंद मनाने लगे राम जी के जन्म में। तब लोग रघुनाथ जी के लिए जन्मोत्सव मनाने लगे। दान धर्म किया महाराज दशरथ, क्योंकि घर में संतान जन्म लिए हैं। छठी का कार्य हुआ, सूतक का कार्य निवृत्ति किए, राम जी के जन्मोत्सव मनाए। कथा आता है रामचरितमानस में, राम जी के जन्मोत्सव मनाए। कितने दिन के लिए जन्मोत्सव मनाए राम जी का? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मास दिवस कर दिवस भा अमर मन जानई को, रथ समेत रवि थाके हो, निशा कवन विधि हो, निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीना तक राम जी के जन्मोत्सव मनाए। 1 महीना तक सूर्य नारायण डूबे ही नहीं। 1 महीना का 1 दिन था, रात हुआ ही नहीं। किसी को पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत रहा है, क्योंकि सूर्य नारायण अपने रथ समेत रुक गए थे राम जी के जन्मोत्सव देखने के लिए। क्यों? क्योंकि सूर्य वंश में आए हैं राम जी। चंद्रमा बड़े उदास हो गए, बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के राम जी के पास आए। राम लला से कहे कि प्रभु मैं कितना अभागा हूँ, मैं आपके जन्मोत्सव नहीं देख पा रहा हूँ प्रभु। बोले क्यों नहीं देख पा रहे हो? बोले सूरज जाएंगे तब तो मैं आऊँगा प्रभु। सूरज तो अस्त हो ही नहीं रहे हैं, तो चंद्रमा उदय कहाँ से होगा? तो जन्मोत्सव का आनंद तो मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो राम जी बोले बात ऐसे है चंद्रमा, अभी मेरा जन्म जो है सूर्य वंश में हुआ है, इसलिए सूर्य को प्राथमिकता दिया हूँ। 1 महीना का समय दिया हूँ उनको। आगे चल के मेरा जन्म चंद्र वंश में होगा, उस समय तुमको समय दूंगा। सूर्य को तो 1 महीना का समय दिया हूँ, तुमको 6 महीना का समय दूंगा। भगवान चंद्रवंश में कब आए? द्वापर युग में। कृष्ण जी चंद्रवंश में आए हैं, राम जी सूर्य वंश में आए हैं। तो उस समय चंद्रमा को 6 महीना का समय, कब? 6 महीना का 1 रात था। कब था? श्रीमद् भागवत में आप लोग मेरे कथा में सुने होंगे। भगवान अपि तारात्रि सरदोत्फल्लमल्लिका वृक्षेन्तो मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिताः। 6 मासी रात था जिस समय भगवान महाराज किए थे। रासोत्सवेन संभृतम गोपी मंडल मंडन योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्य द्वयोदयो। उस समय 6 मासी रात में भगवान कृष्ण प्रभो दृष्ट्वा कुमुद्वनम तमखंड मंडलम रणाभनाभम नौकुम कुमारुणमं वनम च तत्कोमलगोभिरंजितं जगौ कलम्बाम दिशा मनोहरम निसम्म गीतं तदनंगवर्धनम वयस्य कृष्ण गृहीत मानसा आजन्मरण्यो मलिच्छिद्दमः सत्रकांतो जललोल कुंडलाः। भगवान 6 मासी रात में गोपियों के साथ महाराज किए थे। तो उन समय उनको 6 महीना का समय दिया, लेकिन आज सूर्य वंश में जन्म लिए हैं, इसलिए सूर्य को 1 महीना। तो चंद्रमा बोले फिर भी प्रभु अब मैं आया हूं तो मेरे मन कम से कम थोड़ा सा। तो ठीक है जी, अब आए हो तो एक काम करता हूँ, भले मैं सूर्य वंश में जन्म लिया हूँ, लेकिन सारा संसार मेरे को रामचंद्र कहेंगे। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़े रहेगा। बोले मेरे को कोई राम सूर्य नहीं बोलेंगे। सूर्य वंश में जन्म लिया हूँ, फिर भी लोग मेरे को रामचंद्र कहेंगे। भगवान चंद्रमा का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिए, क्योंकि शरणागत, क्योंकि भगवान जो है वो शरणागत वत्सल है। इसीलिए तो विभीषण, आगे चल के बताऊंगा आपको कथा में, विभीषण शरण में आए थे तो यही बोल के आए थे कि प्रभु मैंने कानों में सुना है, श्रवण सुजस सुनी आयो, इसीलिए कॉन्फिडेंस बढ़ा आपके पास आने का। नहीं तो मैं तो अधम घर में रहने वाला प्रभु, लेकिन जब मैंने सुना कि आप पतित पावन हो, अकारण करुणा वरुणालय हो, दया निधि हो, क्षमा निधि हो, करुणा वत्सल हो, भक्त वत्सल हो, तब मैं आ गया प्रभु। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया जब मैं सुना श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभु भंजन भवभीर। पापी पाप करते करते थक सकता है, आप माफ करते करते नहीं प्रभु, इसीलिए मैं चला आया आपके पास। त्राहि त्राहि आरत हरण श्रवण सुखद रघुवीर। विभीषण के शब्द थे, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि सर भी उठाने
इसलिए आया हूँ प्रभु, क्योंकि श्रवण सुजस सुनिया हूँ, कानों में सुना है आप पतित पावन हो, इसीलिए चला आया हूँ। तो चंद्रमा को भगवान शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए का मरण नहीं होता। यदि उनके शरण में कोई पहुंच गए तो भगवान उसके सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं, यदि कोई शरणागति को स्वीकार कर लिए तो। बोले छोड़ो माम एक, उनकी घोषणा है, गीता में कहे हैं भगवान, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी धर्मों का त्याग कर एक मात्र मेरे शरण में आ जाओ। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक न करो, चिंता मत करो, माम भय, मेरे हो जाओ, शरणागत स्वीकार कर लो। तो भगवान से कहो प्रभु, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हमने सुना है प्रभु, किरात हुणंद पुलिंद पुलकसा अभीर कंकाल यवन खसादया, भागवत श्रीमद् भागवत जी के श्लोक हैं। सुखदेव परमहंस कहते हैं, किरात हुणंद पुलिंद पुलकसा अभीर कंकाल यवन खसादया, ये चन्यदोपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ते तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। इन लोगों को तो आप तारे हो ना प्रभु, इन सब का तो उद्धार आप ही नहीं किया है ना, कोई दूसरा तो नहीं किया है। मानस के उत्तरकांड सबसे आखिरी नंबर के छंद में तुलसीदास जी लिखते हैं, पाई न जेहि कहि पतित पावन, राम भजो सुनो सठ मना। गणिका जामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, अभीर जमन किरात खस। ये जितने पतित लोग हैं सबको उद्धार आप ही के हो, इनको पावन कर दिए और पावन करके अपने दिव्य धाम दे दिए। तो ऐसे टाइप से मैं भी पतित हूं प्रभु, या तो मेरे को पवित्र करो, या फिर कह दो प्रभु, या तो हमको तारो भगवान, या कह दो हम हार गए, या तो हमारा उद्धार करो, या तो बोल दो कि मेरे पाप को देख के आप डर गए, मेरे पाप से आप घबरा गए, आपको ये लग गया कि मेरे पाप को उद्धार करने का सामर्थ्य आप में नहीं है। या तो हमको तारो भगवान, या कह दो हम हार गए, तो अपने हार स्वीकार कर लो। नारायण जी एकमात्र इस सृष्टि में नारायण ही ऐसे हैं जो अपराजय योद्धा हैं, जो कभी पराजित नहीं है। संसार में सबको एक ना एक बार पराजय का स्वाद चखना पड़ा है, चाहे वो भगवान शंकर भी क्यों न हो। त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करते समय भगवान शंकर भी रण से पीछे हटे थे, मैदान से पीछे हटे थे। संसार में सबको एक ना एक बार हार का सामना करना पड़ा है। एकमात्र नारायण ही ऐसे हैं जो येन केन प्रकारेण जैसे करके भी जीतते ही हैं। हार उनके लिखा ही नहीं है उनके लिए, है ना, उनको जीतना है। क्योंकि इसीलिए तो अर्जुन बोले थे, मेरे को चिंता नहीं है प्रभु, मेरे सारथी तो आप हो, और आप मेरे सारथी हो तो मैं जान रहा हूं मैं जीतूंगा, क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हमारे पूज्य पिताजी अपने कथाओं में कहा करते थे, जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई, सुमति कुमति की जीत और हार थी। भैरव दुशासन कुशासन था कौरव का, राजनीति द्रौपदी के नाव मझधार थे। आगे गीता ज्ञान, पीछे गांडीव धनंजय का शस्त्र और शास्त्र दोनों की ललकार थे। आगे भगवान, पीछे भक्त की जीत हुई। नर का बना था जब नारायण सारथी। यदि हमारे सामने में नारायण है तो हमारा पराजय संभव भी नहीं है। चाहे युद्ध करने के लिए सामने कोई भी आ जाए, चाहे वो इच्छा मृत्यु वरदान वाले व्यक्ति आ जाएं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, द्रोणाचार्य को वरदान था कि यदि द्रोणाचार्य के शरीर में सुई के नोक के समान भी अस्त्र रहेगा, त्रैलोक्य में उसके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कर्ण को वरदान था, कर्ण के पास एक धनुष था जिस धनुष का नाम था विजय धनुष। कर्ण को वरदान था, जब तक ये धनुष तेरे हाथ में रहेगा त्रैलोक्य में तेरे ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। अश्वत्थामा मर ही नहीं सकता, अमर था वो, अमर था अश्वत्थामा। दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था
और दुर्योधन के बल का ठिकाना ही नहीं था। ऐसे ऐसे योद्धा थे, लेकिन फिर भी भगवान सब जानते हैं किसको कैसे साइड लगाना है यदि वो सामने में है तो। अपने भक्त को भगवान डूबते हुए नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि भक्त के साथ कुछ हुआ तो बदनामी उनकी होगी। यही मुरारी पुकारी सुनो, यह मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। लोग तो ये कहेंगे ना, उसके होते हुए इसका नाश हो गया, वो बचा नहीं पाया उसको। तो भगवान को हमारी इज्जत की चिंता रहे ना रहे, अपनी इज्जत की चिंता रहता है। इसका कहीं विनाश हो गया तो मेरा क्या होगा? फिर संसार मेरे को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे, दीनाश्रय कैसे कहेंगे, दीनानाथ कैसे कहेंगे, सर्व समर्थ कैसे कहेंगे, मेरे को अनंत कैसे कहेंगे, अखंड कैसे कहेंगे? तो चंद्रमा को भगवान आश्रय दिए। अब राम जी के जन्मोत्सव मनाने लगे, सोहर गाए राम जी के जन्म में। राम जी के जन्म में सब लोग जन्मोत्सव मनाए, आनंद गीत गाए, मंगल गीत गाए, मंगलाचरण किए। ब्राह्मण लोग आए, ब्राह्मण लोग आकर के वाचन किए, राम जी को आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद महाराज दशरथ बड़े आनंद में हैं आप। क्यों? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद कंद का जन्म हुआ था उनके घर में। पूरे अयोध्या में आनंद है, पूरे भारतवर्ष को आनंद था रघुनाथ जी के जन्म में, क्योंकि वो भार हरण करने के लिए आए थे। देवताओं को आनंद था, ऋषि मुनियों को आनंद था। राम जी को माता कौशल्या अपने गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराने के बाद माता कौशल्या राम जी को महाराज दशरथ को लाके दिए। महाराज दशरथ राज सिंहासन में बैठे थे, अपने गोद में रामलला को लेके बैठे थे। उनको बड़ा प्यार था राम जी से बचपना से ही, तो रामलला को लेकर के गोद में बैठे थे। अचानक अयोध्या के यहाँ सख्य भाव, जैसे श्रीमद् भागवत में गोपी भाव है, राम कथा में सख्य भाव। तो एक सखी अयोध्या आई थी कुछ काम से, अयोध्या आकर के देखी रामलला को महाराज दशरथ के गोद में। व्याकुल हो गई वो उस शोभा को देख करके, और दौड़ते दौड़ते अयोध्या से बाहर निकली। और अयोध्या से बाहर निकल के अपने अन्य सखियों से कहती है, आली ऐ सखियाँ सुनो, तुम लोग भी जरा जाओ, जा करके जो शोभा को मैं देख के आई हूँ उस शोभा को तुम लोग भी देख के आओ। तो उनके सखी लोग बोले, क्या शोभा देख के आए हो तुम? तो वो जो सखी देख के आई थी वो कहती है, ऐ आली अवधेश के द्वारे सगारे गए, सुत गोद में भूपति लैनिक शय। अपने गोद में महाराज दशरथ रामलला को लेके बैठे थे। मैं सुबह सुबह जाके देखी हूँ। अवलोकी हो सोच विमोचन, सो ठगी सी रही जैन ठगी धेक से। उसको देखने के बाद मैं देखते रह गई, पलक तक नहीं झपक पाई। वो जो शोभा है उसको कह पाने का सामर्थ्य मेरे मुंह में नहीं है। वो जो शोभा का वर्णन कर पाना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। तुलसी मन रंजित रंजन अंजन नैन शोकंजन जात कशो, सजनी ससी में समशील उभय नवनील सरोरुह में विकशय। बस कह पाऊँ तो इतना कह पाऊँ सखी, महाराज दशरथ तो स्वयं समुद्र के समान है, ज्ञान में, बल में, सामर्थ्य में, शौर्य में, नीति में, समुद्र के समान। ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो समुद्र में राम जी नीले रंग के हैं, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो अभी अभी समुद्र में नील कमल खिला हुआ हो, उनके गोद में रामलला। तो अन्य सखी लोग भी देखने आई। तो जब अन्य सखी लोग देखने आई तो क्या देखती हैं? तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन, कंजुल की मंजुताई हरे। रामलला के शोभा को देखती हैं। रूप सा कहीं नहीं कहे श्रुति से सा, रूप सा कहीं नहीं कहे श्रुति से सा, सो जाने हूँ सपने ही जही देखा। राम जी के सौंदर्य, राम जी के रूप, राम जी के माधुर्य को स्वयं सरस्वती भी बैठ करके या शेषनाग अपने हजारों मुंह से कहते रहेंगे तो भी नैति नैति कह देंगे। उनमें भी सामर्थ्य नहीं कि वो राम जी के सौंदर्य, उसके लावण्य, उसके माधुर्य का वर्णन कर सकें। दो दो दांत निकला हुआ था राम जी का, दोए दोए दसन अरन अधरारे, दुदतिया बोलते हैं ना। पीले रंग के वस्त्र पहने थे भगवान, पतले से
पीत झगुलिया तन पहिराए, पीले रंग के वस्त्र पहने थे, दो दो दांत निकला हुआ था, दुई दुई दसन अरन अधरारे, आशा तिलक को वरण भारे। और उनके नाक से लेकर के ललाट तक जो तिलक लगा हुआ था, उस तिलक की सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतना शोभा को प्राप्त हो रहे थे। ऊर्ध्वपुंड जो रघुनाथ जी लगाए थे रामानुज तिलक। बोले मेरे में सामर्थ्य नहीं उनके सौंदर्य के वर्णन कर सकूं सखी, बस कहूं तो इतना कहूं, शारदा मायंक बदन छवि सेवा, चारु कपोल चिमुख दर ग्रीवा। ऐसे रघुनाथ जी के रूप, ऐसे रघुनाथ जी के सौंदर्य, ऐसे रघुनाथ जी के माधुर्य। एक दिन की बात है, अब माता तो दिन भर उसको दूध पिलाती थी, राम जी के सेवा करती थी, राम जी के माँ बचपना में सेवा करती ही है, दिन भर उसमें लगे रहती थी। माता को सहसा उससे प्रेम हो गया, प्रेम के चलते माता ब्रह्म भाव को भूल गई। यहाँ पे एक मार्मिक बात आ रहा है, प्रेम के चलते माता ब्रह्म भाव को भूल गई। माता को ये लगने लगा ये तो मेरे बेटा है, ये तो मेरे बेटा है, क्योंकि जब प्रेम हम किसी से कर बैठते हैं तो हम सुध बुध भूल जाते हैं, सामने वाले को पहचान भी नहीं पाते प्रेम में कि ये कौन है। जबकि राम जी चतुर्भुज रूप में इसीलिए आए थे ताकि माता कौशल्या को ये पता रहे कि तुम्हारा बेटा संसार का पिता भी है। पुत्र भाव के साथ ब्रह्म भाव और ब्रह्म भाव के साथ पुत्र भाव, दोनों का ध्यान रखना। लेकिन प्रेम के वशीभूत में माता भूल गई, दिन भर मेरे बेटा मेरे बेटा मेरे बेटा मेरे बेटा करते थे। जैसे उसको दूध पिला के पालना में सुलाई तो भगवान बोले अरे तो गड़बड़ हो रहा है, चलो माता को थोड़ा सा माया दिखाते हैं। अब माया का विस्तार किया मायापति। माया कौन है? उनकी दासी है, सो दासी रघुवीर की। माता जब अंदर रसोई कक्ष में जाती है तो जाके देखती है रसोई कक्ष में, पालना में सुला के तुरंत गई थी, रसोई कक्ष में जाके देखते हैं तो रसोई कक्ष में रघुनाथ जी घुटने के बल चल रहे थे, थोड़े थोड़े निकाल करके रसोई से कुछ खा रहे हैं। बोले अरे इसको तो मैं सुला के आई हूँ। माता वापस दौड़ते हुए आके पालना में देखते हैं तो पालना में राम लला सोए हैं। बोले क्या हुआ? माता अपने कक्ष में जाती है, अपने निवास कक्ष में जाती है तो वहां जाके देखती है पलंग में राम जी सोए हैं। दशरथ जी को बताने के लिए गए तो जाके देखते हैं दशरथ जी के गोद में राम जी बैठे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, माता घबरा गई, भीत भीत प्रकंपाहा, उसके सांस रुकने लगे, शरीर से पसीना बहने लगे। ये मैं क्या देख रही हूँ? जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन ही न समाय, सो सब अद्भुत देखूं परनि कवन विधि जाय। माता वो सब देख डाली जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता बेहोश होने वाली थी। राम लला फिर उसको समझाया, बोले मैया ये रूप को मैं इसलिए तुमको दिखाया हूँ ताकि तुम ये जानते रहो कि तुम्हारा बेटा जगत का पिता भी है। पुत्र भाव के साथ ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव के साथ पुत्र भाव। खाली बेटा बेटा मत करते रहना, इस बात को समझना कि मैं ब्रह्म भी हूं। माता कौशल्या कहती है कि हे राम, मुझे इतना कृपा करो कि आज के बाद आपकी ये जो माया है मेरे ऊपर व्याप्त नहीं होना चाहिए। जो माया सारे संसार को नचाती है वो माया मेरे ऊपर व्याप्त न हो। राम जी बोले ठीक है, लेकिन तुम भी ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूँ। माता कौशल्या कहती अब नहीं भूलूंगी। बोले एक दिन की बात है, नामकरण करे अवसर जानी, भूप बोली पठमो मुनि ज्ञानी। महाराज दशरथ विचार कि अब नामकरण का समय आ गया है। राम लला, अभी तक तो मैं राम राम बोल रहा था, नामकरण नहीं हुआ है। नाम कौन देते हैं? गुरु जी देते हैं। तो गुरु जी को बुलाया, गुरु महाराज आए, गौरी गणेश की पूजा किए, नामकरण संस्कार के जो जो औपचारिकता होते हैं वो सारे औपचारिकताओं को पूरा किए। अब नामकरण करने के लिए राम जी को देखे। राम जी को देखे गुरु महाराज तो राम जी को देखते ही रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, उनके वाणी मूक हो गया। महाराज दशरथ पूछे क्या हुआ गुरुदेव? बोले क्या बताऊं महाराज, मत पूछ क्या हाल है मेरा इसके आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा इसके आगे, तू बस देख कि क्या हाल है मेरा इसके आगे। ठीक है। बोले मेरे में सामर्थ्य नहीं महाराज दशरथ कि मैं इनके बारे में कुछ बोल सकूं, ना मेरे ज्योतिष में सामर्थ्य है कि मैं इनके बारे में कुछ बता सके, क्योंकि निगम नेति शिव ध्यान न पावा, मन अनुमान निगम असगावा। आगम और निगम ने भी अनुमान लगा के गान किया। बोले नैति जहि वेद विरूपा, चिदानंद निरूपादि स्वरूपा। तो इसके बारे में कुछ कह सकूं इतना सामर्थ्य नहीं, दूसरा मेरे ज्योतिष में भी सामर्थ्य नहीं। हाँ, मैं अपने मन के हिसाब से इनको एक नाम दे देता हूं, जो आनंद सिंधु सुखरा से करते त्रैलोक सुवासी।
जो आनंद के समुद्र हैं, जिनका निवास कण कण में है, त्रैलोक्य में जिसका निवास है, सो सुख धाम रामयस नामा। ये सभी सुखों के धाम हैं, इसके नाम को लेने मात्र से आराम प्राप्त हो जाएगा। आराम, राम शब्द जुड़ा ही है आराम में, आराम। इसीलिए बुद्ध कौशिक ऋषि राम रक्षा स्तोत्र में कहे आराम कल्प वृक्षाणाम, जो सबको आराम देने वाले हैं। सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। सारे संसार को आराम देने वाले, विश्राम देने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। नामकरण हुआ। अब दूसरे बेटा का नामकरण किया। दूसरे नंबर के बेटा कौन है? केकई का पुत्र। तो दूसरे बेटा के नामकरण करते हुए गुरु जी कहे वैश्वाभरण पोषण कर जोरे, ताकर नाम भरत अस होई। जो संसार के भरण करने वाले हैं। देखो गुरु महाराज वशिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्म को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, इसलिए राम नाम देते समय भी वो सोच के दिए। रा यानी राष्ट्र, म यानी मंगल, जो राष्ट्र मंगल करने के लिए आए हैं राम। रा यानी रावण, म यानी मरण, जो रावण के मरण के लिए आए हैं राम। इसलिए बोले सो सुखधाम राम। रा यानी रावण, म यानी मरण, रावण मरण के लिए आए हैं। रा यानी राष्ट्र, म यानी मंगल, जो राष्ट्र मंगल करने वाले हैं। और दूसरे बेटा के नामकरण करते हुए, क्योंकि वो जानते थे राम कौन है, अब दूसरे बेटा के नामकरण करते हुए दूसरे बेटा को भी वो अच्छा तरीका से जान रहे हैं कौन है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्म को जानते हैं। तो दूसरे बेटा के नामकरण करते हुए कहे विश्वभरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत अस होई। जो इस पूरे संसार का भरण करता है, जो संसार का पोषण करता है, जो पूरे संसार का पालन करता है, इसलिए पालन कर्ता का नाम भरत होगा, जो भरने वाला है। संसार के पालन कौन करते हैं? श्री हरि नारायण जी। भरतलाल किसके अवतार हैं? नारायण जी के अवतार हैं। राम जी नारायण जी के अवतार नहीं है, राम राम है, साकेत से आए हैं। भरतलाल जी विष्णु जी के अवतार हैं, नारायण जी के अवतार हैं। गुरु महाराज बताए विश्व भरण पोषण कर जोरी। जो संसार राम कैसे आए हैं, कल के कथा में मैं आपको विस्तार से समझाया था। जब राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका, राम का आगमन सदैव साकेत से होता है। आप लोगों को विस्तार से समझाया हूं। आज यहाँ पर वही बात, विश्व भरण पोषण कर जोरी, जो संसार को भरण करते हैं, जो संसार का पालन करते हैं, इसलिए इसका नाम होगा भरत। अब तीसरे बेटा को देखे गुरु महाराज बोले रुको रुको, चौथा का पहले करता हूं। बोले महाराज दशरथ बोले तीसरा का कर दो ना। बोले रुको ना, उसके लिए सोच समझ के करना पड़ेगा भाई। बोले क्योंकि तीसरा बेटा बड़ा खतरनाक है? थोड़ा सा भी नाम देने में गड़बड़ी हुआ तो बचपना में ही उद्दंडता कर सकता है, इसलिए पहले चौथा बेटा का नामकरण किए। क्या बोले? जाके सुमिरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। इसके नाम के स्मरण करने मात्र से ही शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया जाएगा। शत्रु पराजित हो जाएंगे इसके सामने खड़े होते ही, इसके नाम स्मरण करते ही, इसलिए इसका नाम होगा शत्रुघ्न। अब तीसरे बेटा के नामकरण किए। ठाट बाट देखो, तीसरे बेटा का नाम देने से पहले उसके पहले बड़ाई किए तीसरे बेटा का। बाकी पुत्रों के बड़ाई नहीं किए, सीधा नाम दिए। लेकिन तीसरा बेटा के नामकरण करने से पहले स्वयं गुरु को बड़ाई करना पड़ रहा है उसका। क्या बड़ाई किए? लक्षण धाम, सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त है। राम प्रिय, राम को अत्यंत प्रिय होंगे। सकल जगत आधार, सारे संसार को आधार देने वाले हैं ये, क्योंकि पृथ्वी तो उन्हीं के सिर के ऊपर टिका हुआ है, शेष के। इसलिए सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तब राखे हो, लक्ष्मण फिर गुरु महाराज उसका नाम बोले ये लक्ष्मण, राम को अत्यंत प्रिय होगा। चारों भाई के नामकरण हुआ। गुरु महाराज जी को यथोचित दान दिए। दान देने के बाद ब्राह्मण भोजन करवाए। अब चारों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे।
राम जी धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होने के बाद अपने पैरों के बल में यहाँ से वहाँ दौड़ने लगे। कबहू ससी मांगत आरी फिरे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी राम जी अपने ही आप को, मणि में स्तंभ था महाराज दशरथ के घर में, तो कभी अपने आप को खंबे में देख करके अपने छांव को देख के डर जाते थे, कभी ताली बजा के नाचने लगते थे, कभी नाराज हो जाते थे, कभी रूठ जाते थे, कभी रोने लगते थे। उनके चपलता वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे राम जी बाल विनोद कर रहे हैं। भगवान शंकर कथा बताते बताते उमा से कहे, उमा एक बात बताऊं, यहाँ पे मैं अपने चोरी बताता हूं तुमको, सुनो। माता बोली क्या बात है? तो बोले काग भुसुंडी संग हम दो मनु जरूर जानत नहीं हो। मेरे एक चेला है, उसका नाम काग भुसुंडी है, कौआ है। उसको साथ में लेके मैं भी मनुष्य रूप धारण करके राम जी के बाल रूप देखने गया था उस समय, जिस समय राम जी बाल लीला कर रहे थे। कबहू ससी मांगत आरी फिरे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। और जब मैं वहां जाकर देखा तो क्या देखा? लखन भरत संग दौड़न लागे, राम अवध के आंगन में जी। भोले बाबा बताए, उमा जब मैं काग भुसुंडी के साथ गया था, वहां जाके देखा राम लला के बाल लीला को, कैसे लीला कर रहे थे। लखन भरत संग दौड़न लागे, राम अवध के आंगन में जी। आंगन से द्वारे द्वारे से आ गए गाँव के गलियन में जी। आनंद के कलहरसी दौड़े, आनंद की कलहरसी दौड़े, सखियों और माताओं में पार खड़े अवध नारद के, और सज गए नैन झरोखन में जी। पार खड़े अवध नारद के, और सज गए नैन झरोखन में जी। हाँ, सब लोग खड़े हो के देखने लगे, रघुनाथ जी के रूप का अवलोकन करने लगे। राम जी खेलते खेलते अयोध्या से बाहर निकले, अपने महल से बाहर निकले दौड़ते हुए चारों भाइयों के साथ। सख्य भाव, सखिया लोग देखी राम जी को, और देख करके आपस में कहती हैं एक सखी दूसरे सखी से, आली देखो शिव जी ये सबको काग भुसुंडी के साथ खड़े होके देख रहे हैं मनुष्य रूप में, उमा को बता रहे हैं। तो सखी लोग क्या कहने लगे? ये तो पूरण राम की मूरत, मोहे लगे भगवान की सूरत। ऐ सखी इनको देखो तो, इनको देखने से ऐसे लगता है मानो ये साक्षात भगवान है। दूसरे सखी कहती है, देख के माया ममता जागे, राम सभी को अपना लागे। देख के माया ममता जागे, राम सभी को अपना लागे। है आदि, इनको देखने से ऐसे लगता है मानो इनके साथ हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है। भले इनसे हम आज मिल रहे हैं, इनको हम आज देख रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों इनको देखने से ऐसे लगता है इनके साथ कोई बहुत पुराना रिश्ता है। तीसरा सखी कहती है, सब छोड़ो सखी, इनके बालों को तो देखो, काले काले घने घने घुंघरालू घुंघरालू केश। हे सखी मोहे घुंघरवारे, काले केसन में उलझायो। हे सखी, मैं तो इनके काले काले घने घने घुंघरालू बालों में फंस के मर जाऊंगी लगता है, इतने सुंदर है। चौथा सखी कहती है, बालों को छोड़ो सखी, गालों को देखो, लाल के चिकन चिकन गाल, छुए को मेरो जियरा ललचायो।
गालों को तो देखो, लाल लाल चिकना चिकना गाल, देखने से ऐसे लगता है इनको छू तो लूं एक बार। पांचवा सखी कहती है, सांवले सोरठ सामने आई जो, सांवले सोरठ सामने आई जो, योगी है तब ध्यान जुगल जो पंडित प्रेमी प्रीत बढ़ाने अवध में आए। कौन जुगल जो पंडित प्रेमी प्रीत बढ़ाने अवध में आए। है अली, हे सखियां, न जाने कौन है पता नहीं, कहाँ से आया है पता नहीं, लेकिन न जाने क्यों इनको देख के ऐसे लगता है ये हम सबको पागल बनाने आया है। इनको देख देख के हम लोगों को आनंद आता है। भगवान शंकर उमा से कहने लगे, उमा पूर्ण काम राम सुख रासे, मनोज चरित कर अज अभिलाषी। वो आप्त काम, वो पूर्ण काम, वो निष्काम, वो नयनाभिराम भगवान ब्रह्म मनुष्य लीला करने के लिए मनुष्य के भांति लीला करने लगे। आज भगवान आदमी बनने का एक्टिंग कर रहे हैं। भगवान आदमी बनने का, मनुष्य बनने का एक्टिंग कर रहे हैं और भगवान नर लीला करने लगे। थोड़े से बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया। राम जी क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, तो यज्ञोपवीत क्षत्रियों को भी धारण करवाया जाता है। तो यज्ञोपवीत के लिए गुरु महाराज वशिष्ठ आए। चारों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गायत्री दीक्षा प्रदान किया गया राम जी को कर्ण मंत्र के रूप में। माता गायत्री का आह्वान किया गया, गायत्री उपत्थान किया गया, गायत्री तर्पण करवाया गया, संध्या करवाया गया। उसके बाद राम जी को यज्ञोपवीत धारण करवाया गया, कमंडल धारण करवाया गया, मेखला धारण करवाया गया, दंड धारण करवाया गया, ब्रह्मचर्य व्रत पालन की शिक्षा दिया गया राम जी को। और गुरु महाराज वशिष्ठ उनको साथ अपने साथ लेकर के गुरुकुल जाने लगे शिक्षा देने के लिए। महाराज दशरथ के लिए जो क्षण था बड़ा विलक्षण क्षण था, क्योंकि राम को अपने से दूर जाते देख रहे थे। महाराज दशरथ रोने लगे, माता कौशल्या रोने लगी। फिर भी महाराज दशरथ का दुख थोड़ा ज्यादा ही था। गुरु महाराज वशिष्ठ समझा, यदि आप ऐसे पुत्र मोह में पड़े रहोगे तो आपके पुत्र को तो शिक्षा ही नहीं मिलेगा, महाराज अशिक्षित रह जाएगा। अरे हे महाराज दशरथ, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता न शोभिते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु और पिता बैरी है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, संस्कार नहीं दिलवाते। बच्चों को उचित शिक्षा देना आवश्यक है। आपके पुत्र शस्त्र में और शास्त्र में दोनों में पारंगत होंगे तब तो आगे चल के राजा बनेंगे। मेरे बेटा बोल के यदि आप उसको घर ही में रखे रहोगे तो राजा बनने का तो कोई गुण इसके अंदर रहेगा ही नहीं। तो शिक्षा तो आवश्यक है, त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। महाराज दशरथ, मुझे ले जाने दो। महाराज दशरथ अपने हृदय में पाषाण रख करके राम जी को जाने के लिए अपने गुरु जी से कहे, ले जाइए गुरुदेव, लेकिन मैं बीच बीच में आ सकता हूं ना गुरुदेव? बोले हाँ आ सकते हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई को गुरुजी अपने आश्रम में लाए। अपने आश्रम में लाने के बाद राम जी गुरुकुल में निवास करने लगे। गुरुकुल में गुरुजी के सामने कैसे रहना चाहिए वो सारे नियम को राम जी पालन करने लगे। जबकि इतने बड़े त्रैलोकीनाथ ब्रह्म अपने हाथों से गुरुकुल को रोज झाड़ू लगाते थे। राम जी स्वयं भगवान है वो है। और यदि जहां जन्म लिए हैं तो जन्म भी कोई छोटे मोटे आदमी के घर नहीं लिए हैं। चक्रवर्ती सम्राट पूरे भूमंडल के में एक छत्र राज्य करने वाले महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उसके बेटा गुरुकुल में अपने हाथों से झाड़ू लगाते थे, पानी सिंचन करते थे, गौशाला में जाते थे, गाय के गोबर को सफाई करते थे, गाय दूहते थे। राम जी जंगल जाते थे, जंगल जाकर के लकड़ी चुन के लाते थे, अपने गुरु माँ को देते थे भोजन बनाने के लिए। रोज सुबह भीख मांगने निकल जाते थे राम जी, और चार द्वार में जाकर के जो भी भीख मिलता था उस भिक्षा वाले अन्न को ला करके अपने गुरु माँ को देते थे, ताकि उसकी गुरु माँ उसका भोजन बना करके इन्हीं लोगों को पोषण करवा सके, पालन कर सके। गुरु जी की सेवा में तत्पर। गुरु जी रात्रि को जब शयन करते थे तो उनके चरणों को चापते थे राम जी, उनके चरणों को दबाते थे। सुबह गुरु जी के उठने से पहले राम जी उठ जाते थे और उठ करके स्वयं स्नान कर लेते थे। स्नान करने के बाद गुरु जी के स्नान करने के लिए जल की व्यवस्था, गुरु जी के वस्त्र बदलने के लिए वस्त्र की व्यवस्था करके राम जी हाथ में लेके वस्त्र को खड़े रहते थे। क्या मर्यादा पालन कर रहे हैं राम जी। गुरु जी से रघुनाथ जी बात करते थे तो गुरु महाराज वशिष्ठ को कभी सिर उठा के
है राम जी। गुरु जी से बात करते थे तो गुरु महाराज वशिष्ठ के पैरों को देख करके बात करते थे। जो ब्रह्म को देखने के लिए निगम नेति शिव ध्यान न पावा, जिस ब्रह्म को अवलोकन करने के लिए भगवान शंकर समाधि लगाए लगाए थक जाते हैं, उनका चेहरा नहीं दिखता कई बार, और वो ब्रह्म अपने गुरु के चेहरा को सिर उठा के नहीं देख रहे हैं। मतलब गुरु के सामने सिर कैसे उठा दूं मैं? उनके चरणों को देख के बात करते थे। गुरु जी शिष्य धर्म पालन कर रहे हैं। शेष के सैया में सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। शेष के सैया में सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। करते हैं को जो धर्म पालन करना चाहिए, तो सारे धर्म 5 प्रकार के नियम रहता है एक विद्यार्थी के जीवन में। वो 5 प्रकार के गुणों से राम जी युक्त थे। कौन कौन से गुण? एक विद्यार्थी के अंदर कौन से गुण होना चाहिए? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौआ के समान चेष्टा, काक चेष्टा, बको ध्यानम बकुला के समान ध्यान, श्वान निद्रा कुत्ते के समान नींद होना चाहिए। कभी किसी कुत्ते को देखना, वो कितना भी गहरा नींद में सो रहे, यदि आप उसके सामने से गुजर गए तुरंत उड़ जाएगा वो, किसी की आहट सुन के तुरंत। ऐसे जीवन होना चाहिए। स्वान निद्रा तथा वच अल्पाहारी। एक विद्यार्थी के जीवन में भोजन भी यदि वो करे तो अल्प भोजन करे, ज्यादा नहीं। ऐसे नहीं कि अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो दबा के खा लिए, दबोच के। अल्पाहारी, थोड़ा सा खाएं। अल्पाहारी, गृह त्यागी, घर से दूर रहने की क्षमता उसके अंदर हो। ऐसे नहीं कि गुरुकुल चले गए, आश्रम चले गए और उसका 4 दिन बाद रोने लगे, पिताजी मम्मी बोल के। ऐसे गुण नहीं होना चाहिए। घर से दूर रहने की गुण होना चाहिए उसके अंदर। अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये 5 लक्षण से युक्त राम जी अपने गुरुकुल के थोड़े ही समय में गुरु गृह गए। पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में रघुनाथ जी सभी प्रकार के वेद वेदांत में पारंगत हो गए, सभी शास्त्रों में, सभी प्रकार के शस्त्र विद्या में। और ये तो एक औपचारिकता निभाने गए थे राम जी, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है श्रोता समाज। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिसके श्वास से ही 4 वेद को जन्म दिए हैं, जो वेदों को जन्मदाता हैं, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। भगवान वो भला वो भगवान पढ़े, ये तो आश्चर्य की बात है। लेकिन क्यों पढ़े? संसार को शिक्षा देने के लिए। क्या शिक्षा देने के लिए? कि बिना गुरु के उद्धार तो मेरा भी नहीं हो सकता, चाहे भगवान भी क्यों ना हो, बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता। जीवन में गुरु आवश्यक है। बिना गुरु भावनिधि ताराई की कोई, 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 बिना गुरु भावनिधि, बिना गुरु भावनिधि ताराई की कोई, बिना गुरु तारण नहीं हो सकता, बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? करुणाधार
होते हैं वो करुणा के निधान होते हैं, करुणा के समुद्र होते हैं। बिना गुरु की ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु जो है गु शब्दत्वान्धकारस्य रु शब्दत्वा निरोधका। गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं है, हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले हैं गुरु। गु शब्दत्वान्धकारस्य रु शब्दत्वा निरोधका। शिष्य संतापहारण, शिष्य के संताप को दूर करने वाले हैं गुरु। थोड़े ही समय में रघुनाथ जी सभी प्रकार के वेदांत में पारंगत होकर के अपने गुरु जी से विदा लिए, अपने गुरु महाराज के चरणारविंद की वंदना किए। प्रार्थना करते हुए कहने लगे, गुरुदेव कामादि सर्प ब्रजगारुणाभ्यां विवेक वैराग्य निधे प्रदाभ्यां बोध प्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्यां अनंत संसार समुद्र तारा नौकायिकाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राजन पूजनाभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्यां। अपने गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना की, उनके चरण पादुका की वंदना किए और राम जी गुरु जी के आदेश लेके उनसे विदा लेकर के अपने निवास अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद उनके गुरु जी से शिक्षा पाए हैं राम जी। दूसरे दिन जब सुबह उठे तो उठने के बाद क्या करते हैं, गुरुकुल से सीख क्या है राम जी, क्या करते हैं, बोले प्रात काल उठी कै रघुनाथा मात पिता गुरु ना बहि माथा। सुबह उठे रघुनाथ जी, उठते ही रघुनाथ जी स्नान, महाराज दशरथ के उठने से पहले उठ चुके हैं क्योंकि गुरुकुल में वो ट्रेनिंग प्राप्त करके आए हैं राम जी। महाराज दशरथ के उठने पहले उठ गए, स्नान कर लिए, जा करके महाराज दशरथ के चरण वंदना किए, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी के चरण वंदना किए, अपने गुरुकुल चले गए। गुरु जी के आश्रम तट में था, सरयू नदी के तट में, वहां जा करके गुरु महाराज के चरणारविंद की वंदना किए। इस प्रकार रघुनाथ जी अपने पिता को आनंद प्रदान करते हुए अयोध्यावासी में रघुनाथ जी के जितने मित्र मंडली थे सबके साथ समय व्यतीत करते हुए, राजकाज में पिताजी के साथ सहयोग प्रदान करते हुए दिन व्यतीत करने लगे। अब यहाँ पे राम कथा में एक टर्निंग पॉइंट आया। क्या टर्निंग पॉइंट? गाधि तनय मन चिंता व्यापे, गाधि तनय मन चिंता व्यापे, हरि बिन मरहि निशिचर पापे। गाधि तनय अर्थात विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी के अंदर ये चिंता हुआ कि बिना भगवान के भूभार का हरण कोई नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे तो रावण के अनुचर लोग, मारीच, ताड़का, सुबाहु लोग आके उनके यज्ञ कुंड में कभी मदिरा डाल देते थे, कभी मांस डाल देते थे, कभी मलमूत्र त्याग देते थे। और केवल विश्वामित्र जी नहीं, वहां जितने भी ऋषि मुनि लोग थे, दंडकारण्य में, दंडक वन में, अन्य जितने भी जंगल में निवास करने वाले संत महात्मा थे, सबके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करना, बाधा देना, उनसे कर लेना, अनेक प्रकार से प्रताड़ित करना। और बेचारे लोग उनके डर में बड़े मुश्किल से भगवत भक्ति करते थे। विश्वामित्र जी बोले ऐसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? महादेव के पूजा किए। पूजा करने के बाद विश्वामित्र जी रात को सोए हुए थे। सोए हुए अवस्था में देवादिदेव महादेव स्वप्न में आए। स्वप्न में आकर विश्वामित्र जी से कहने लगे, विश्वामित्र जाओ, अयोध्या जाओ, अयोध्या में जाकर के राम को मांग के ले आओ। राम ब्रह्म है विश्वामित्र, तुम्हारे कार्य को संपादित करेंगे, तुम जीव हो। और जनक नंदिनी सीता जो है वो माया है। ब्रह्म और माया का मेल करवाओ। आश्चर्य की बात देखो, यहाँ पे जीव को ब्रह्म से मिलने के लिए सदैव रोकती कौन है? माया। क्योंकि ये जीव ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता, इसके पीछे मुख्य कारण और भूमिका कौन है?
तीन तत्व है संसार में, जीव तत्व, ब्रह्म तत्व और माया तत्व। देखोगे तो एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व या गुरु तत्व, लेकिन वो एक तत्व अपने आप को दो भागों में जब विभक्ति किए, एकेन मूर्तिकार भेदेन त्रिधा भवति, तो तीन तत्व कहलाए, जीव तत्व, ब्रह्म तत्व, माया तत्व। तो जीव को ब्रह्म से मिलने के लिए या जीव को ब्रह्म के सानिध्यता में जाने के लिए रोकने का काम कौन करती है? माया। वही माया ही है जो हमको भुलावे में डालती है, वही माया है जो हमको भटकाती है। मैं और मोर तोर जही माया जाब से किन्ने जीव निकाया, ये मेरा भाई, ये मेरा संपत्ति, ये मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरे पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे घर, ये माया। वही हमको 84 के चक्कर में भटकाते रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे निवासम। वो माया कोई और नहीं, नारायण की शक्ति ही है, देवी है शावई नित्या, जो माया सब जगह ही नचावा। वो माया कोई और नहीं, उनकी ही शक्ति है, उनकी आह्लादनी शक्ति है, उनकी दासी भी है। शो दासी रघुवीर की दासी है, उनके इच्छा के अनुसार कार्य करती है, लेकिन जीव को भुलावे में डालती है, जीव को भटकाते रहती है। लेकिन यहां पे आश्चर्य देखो, जो माया जीव को सदैव भटकाते रहती है ब्रह्म से मिलने के लिए, और उसी माया के कारण जीव ब्रह्म से मिल नहीं पाता। लेकिन आज जीव का दिन है, आज जीव माया और ब्रह्म को मिलाने जा रहे हैं। जीव विश्वामित्र, माया सीता, ब्रह्म राम। जो माया जीव को कभी ब्रह्म से मिलने नहीं देती, आज वही जीव ब्रह्म को माया से मिलाने ले जा रहे हैं, या माया को ब्रह्म से मिलाने ले जा रहे हैं। अर्थात ब्रह्म और माया के मिलन करवाने वाला ही जीव है। विश्वामित्र जी को आदेश हुआ, विश्वामित्र जी पहुंचे कहां? महाराज दशरथ के यहाँ, अयोध्या। मुनि आगमन सुना जब राजा। जब महाराज दशरथ को पता चला विश्वामित्र जी आए हैं, पूरा बात अयोध्या में फैल गया कि विश्वामित्र जी अयोध्या आए हैं। विश्वामित्र जी अयोध्या आते थे तो खलबली मच जाता था, सबके अंदर में डर पैदा हो जाता था। किस बात का डर? क्योंकि विश्वामित्र जी जब जब अयोध्या आए हैं तब तब कोई ना कोई लफड़ा करके गए हैं। इससे पहले आए थे महाराज हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र भी राम जी के पूर्वज हैं। हरिश्चंद्र जी के पास आए थे, पूरा राजपाट दान में लेके चले गए, हरिश्चंद्र को भिखारी बना दिए, मरघट में पहरा देना पड़ा था उनको। हरिश्चंद्र दानी की सुनिए कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। तो एक बार आए थे, हरिश्चंद्र के जीवन के दशा बिगाड़ दिए थे विश्वामित्र जी। एक बार आए गुरु वशिष्ठ के यहाँ से नंदनी गाय लेने के लिए आए थे। उस समय गुरु वशिष्ठ कितने प्रकार के कष्टों को सहे थे। तो जब जब आए हैं कोई ना कोई लफड़ा किए ही है। तो जैसे पता चला कि फिर विश्वामित्र जी आए हैं, पूरे अयोध्यावासी सोचने लगे, हे महादेव अयोध्या का रक्षा करो, त्राहि माम महादेव। हे महादेव विश्वामित्र काहे आए हैं? जबकि इस बार विश्वामित्र जी कोई विवाद करने नहीं आए हैं, अयोध्या के मंगल करने आए हैं। ब्रह्म और माया के मिलन करवाने जीव पहुंचे हैं अयोध्या। महाराज दशरथ को पता चला, बड़े प्रसन्नता के साथ गए। महाराज दशरथ गुरु महाराज वशिष्ठ के शिष्य हैं, वो जानते हैं संत का सम्मान कैसे करना चाहिए। यदि द्वार में संत आए हैं तो उनका आदर कैसे करना चाहिए, संत का महत्व क्या है, संत यदि हमारे घर आ जाए तो उसका क्या महत्व है। संत उदय संतत हितकारी, विश्व सुखद जन हिंदू तमारी, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो, अबिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जानते हैं इस बात को, क्योंकि गुरु महाराज वशिष्ठ के शिष्य हैं दशरथ जी। तो गुरु महाराज दशरथ आए, आने के बाद जा करके विश्वामित्र जी को बड़े आदर से सम्मान के साथ लेके आए। लाने के बाद आसन में बिठाए, उनके पैर धोए, उनके पाद प्रक्षालन किए। उनके पाद प्रक्षालन करने के बाद उनके चरणोदक पान किए, उनके चरण जल लिए। पूरे अयोध्या में विश्वामित्र जी के चरण जल का सिंचन किए, और उसके बाद फिर उनको स्वल्पाहार दिए, जलपान करवाए। जलपान कराने के बाद जब विश्वामित्र जी के थकान दूर हुआ, तब हाथ जोड़ के सविनय निवेदन करते हुए कहे, गुरुदेव के ही कारण आगमन तुम्हारा। हे गुरुदेव, अचानक अयोध्या आने का कारण क्या है? मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? आपके लिए क्या प्रिय कार्य करूं? तो विश्वामित्र जी कहे, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में हो सनाता। छोटे भाई लखनलाल के साथ राम जी को मेरे को प्रदान करो। निशाचर लोग मेरे को बहुत सता रहे हैं महाराज दशरथ, तुम्हारा बेटा ही मेरा रक्षा कर सकता है। महाराज दशरथ जब सुने राम को मांग रहे हैं, महाराज दशरथ अवाक रह गए। 2 मिनट के लिए तो चेतना शून्य हो गए, क्योंकि वो राम से बहुत प्यार करते थे। महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेव
सब सुत मोहे प्राण के नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। यद्यपि मेरे सारे बेटा मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय है, फिर भी राम राम है मुनिराज, राम को मैं नहीं दे पाऊंगा। यदि मैं राम को दे दिया तो मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा मुनिराज, क्योंकि राम को देखे बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। महाराज दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर शिथिल हो गए, ढीला पड़ गए। बोले राम को मैं नहीं दे पाऊंगा मुनिराज, यदि इनको दे दिया तो मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा, क्योंकि मणि बेनु फाणी जिमे जल बेनु मीना, तिमि मम जीवन तुम्हि अधीना। जिस प्रकार मणि के न रहने पर सर्प की जो दशा होती है, जिस प्रकार जल से निकाल देने के बाद मछली की दशा होती है, वैसे ही मेरे दशा हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ आकर के उनको समझाए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश तब पावा। जब गुरु महाराज आके समझाए कि बोले राम को दे देना उचित है, इससे जन कल्याण है, इससे तुम्हारा कल्याण है, अयोध्या को कल्याण है, तो गुरु जी जब आदेश किए तब गुरु के आदेश पालन करके फिर गुरु को नहीं बोल सकते। गुरु बोले हैं मतलब मान नहीं है, मन हो या न हो, बोले जो आदेश गुरुदेव। इस प्रकार का अपने हृदय में पत्थर रख करके महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को प्रदान किए। विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र मानो आज ब्रह्म सुख प्राप्त कर लिया। और ब्रह्म सुख क्या, विश्वामित्र आज साक्षात ब्रह्म को पा गया। चले राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के, जैसे अपने आश्रम पहुंचना ही वाले थे, उसी समय चले जात मुनि देख दिखाए, चले जात मुनि देन दिखाए, सुनि ताड़का क्रोध कर धाए। जैसे चले जा रहे थे राम लक्ष्मण को साथ में लेकर, ताड़का दूर से देखती है, ताड़को दूर से देखती है और राम जी को मारने के लिए, विश्वामित्र जी को मारने के लिए दौड़ते हुए झपटते हुए आई। राम जी देखे ताड़का को और ताड़का को देखते ही एक ही बाण प्राण हर लेन्हा, दीन जान ब्रह्म निज पद देन्हा। एक ही बाण में ताड़का का संहार किया भगवान। अब मारने के बाद राम जी को दया आ गया, क्यों? क्षमा निधि है भगवान। कृपा की न होते जो आदत तुम्हारे, अपने आदत से मजबूर है वो। कृपा की न होते जो आदत तुम्हारे, तो सुने ही रहती, तो सुने ही रहती नीलांचल तुम्हारे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारे। वो कृपा करने में मजबूर है। ताड़का को मार तो दिए, लेकिन भगवान को बड़ा दया आया, तो दीन जान प्रभु निज पद दिन्हा। दीन जान के भगवान ताड़का को अपने तुरंत चरणों में स्थान दिए। ताड़का के शरीर से दिव्य ज्योति निकला, भगवान के चरणों में समावेश हो गए। उसके बाद विश्वामित्र जी देखे, समझ गए एक ही बाण में ताड़का को निपटा दिए, मतलब ये इंसान नहीं हो सकता। ये इंसान, विश्वामित्र जी तुरंत समझ गए। विद्यानिधि कह विद्या दिन्हि, तब मुनि निज नाथ ही जिय चिन्हि। मुनि विश्वामित्र जी पहचान गए, बोले हाँ ये मेरे नाथ हैं, यही त्रिलोकी नाथ हैं। बोले लेट करना उचित नहीं, सभी प्रकार के विद्या राम जी को उसी समय प्रदान कर दिए। बोले सबको इकट्ठा करके आप ही के लिए रखा था प्रभु, ले लो आप, तेरा तुझको अर्पण। आश्रम जा करके दूंगा नहीं सोचे, जो काम करना है तुरंत कर दो। आश्रम जाकर के विद्या नहीं दिए, जैसे ताड़का को मारे तुरंत विद्या दे दिए। विद्या निधि कहा विद्या दिन्हि, रास्ते ही में। अब आश्रम पहुंचे, राम जी बोले यज्ञ करो गुरुदेव। बोले ताड़का के 2 जने और अनुचर लोग हैं, मारीचर सुबह हुआ आएंगे। बोले मैं देख लूंगा गुरुदेव। बोले तुम बड़े कोमल हो राम। बोले आप तो ट्रेलर देख चुके हो गुरुदेव।
बोले ठीक है। अब गुरुदेव का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, बोले ताड़का को मारे हैं मतलब संभाल लेंगे। बोले मैं निश्चिंत होकर करूं? बोले हाँ गुरुदेव बैठिए। बोले यज्ञ आरंभ हुआ, ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि के पाठ करने लगे। वाजश्चमा प्रसवश्चमा, शुरू हुआ वेद ध्वनि, यज्ञ आरंभ हुआ। आनः भद्रा क्रतवोयन्तो वस्वदग्धासया पारितास अद्वेदाः भद्रं कर्णाय श्रवणायाम देव। स्वस्ति वाचन करने लगे, होम आरंभ हुआ। जैसे यज्ञ करने लगे, मारीच और सुबाहु दोनों भाई देखे, बोले अरे हम लोगों के होते हुए ये कौन यज्ञ कर रहा है। दोनों भाई क्रोध करके पूरे सेना लेकर के आए दौड़ते हुए, असंख्य सैनिक, 2 4 15 20 1000 2000 भी नहीं, असंख्य सैनिक लेकर के पूरे निशाचर लोग माया करने के लिए जैसे पहुंचे, राम जी वीरासन में बैठे हुए थे। मारीच को आते देखे, यज्ञ चल रहा था। राम जी देखे अपने तुणीर को, ऐसे देखे तो तुणीर में बाण नहीं था उस समय। अरे तब तक के मारीच आने ही वाला था। रघुनाथ जी क्या किए, वहां पर एक कचरा पड़ा हुआ था, उठाए कचरा कर मारे राम जी। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत योजन का सागर पारा। बिना फर के बाण मारे राम जी, 100 योजन समुद्र के उस पार जाके मारीच गिरा। अब बच गया सुबाहु, तो राम जी लखन आकर के उनको दिए, प्रभु ये लो बाण। तब फिर आग्नेयास्त्र का आह्वान किए प्रभु। पावक स्वर सुबाहु पुनि मारा, आग्नेयास्त्र के द्वारा भगवान सुबाहु का प्रणाम किए। उसके बाद लखन लाल जी बोले प्रभु रुको ना रुको ना रुको ना। हाँ बोले मारीच को तो 100 योजन उस पार भेज दिए। बोले हाँ। सुबाहु को यही मार दिए। बोले हाँ। अबे बचे हुए को मेरे को भी तो मौका दो, हैं मैं भी तो थोड़े से मारपीट करूंगा, हैं आप ही सबको मारोगे तो मैं क्या यहाँ देखने आया हूँ क्या। बोले राम जी बोले ठीक है लखन मारो। बोले देखो अपने हिसाब से देख लो। बोले लखन को राम जी बोले देख लो लखन। ऐसे बोल करके यज्ञ की तरफ देखे राम जी, यज्ञ ठीक चल रहा है कि नहीं। यज्ञ की तरफ देख के दोबारा कितना देर लगा होगा मुश्किल से। हाँ ठीक है लखन देखो। हाँ ऐसे देखे, ऐसे देख के फिर ऐसे देखे, देखो बोल करके इधर देख करके इधर देखते तक पूरा सैनिक खत्म। अनुज निशाचर कटक संहारा। राम जी को तो 2 बार प्रहार करना पड़ा, एक बार मारीच के लिए, एक बार सुबाहु के लिए। राम जी और वो जो असंख्य सैनिक थे, राम जी लखन को बोले थे देखो लखन। हाँ बोल के यज्ञ की तरफ से देख के इधर देखना मुश्किल से 2 सेकंड का समय नहीं था पूरा सब। राम जी बोले अरे तुम तो इनको मैं मारूंगा बोल रहे थे, कहाँ गए सब। बोले निपट गए। बोले राम जी उसी समय सोच लिए थे मेरे साथ वनवास जाने के लिए परफेक्ट साथी है बोल के, है ना। राम जी उसी समय लखन का चयन कर लिए थे। बोले सब चले गए। बोले हाँ। बोले यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद यज्ञ से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकले, दिव्य आयुध निकले। सभी प्रकार के आयुध रघुनाथ जी को गुरु विश्वामित्र जी समर्पित किए। उसी समय समर्पित होने के बाद यज्ञ पूर्ण हुआ। राम जी गुरु जी के आश्रम में विश्राम कर रहे थे। अचानक जनकपुर से एक दूत आया, विश्वामित्र जी को एक पत्र दिया। विश्वामित्र जी उस पत्र को देखे। पत्र में विश्वामित्र जी के लिए निमंत्रण था। विश्वामित्र जी बोले राम, जनकपुर में महाराज जनक की एक बेटी है, उनके लिए स्वयंवर रखा गया है। महाराज जनक प्रतिज्ञा किए हैं। महाराज जनक जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राम बता रहे हैं जनक के परिचय राम को। जनक साधारण नहीं है राम, ज्ञानियों के ज्ञान जहां पे जाके सिमट जाता है ऐसे हैं महाराज जनक। उसके ज्ञान का कोई पारावार नहीं है। राजा होते हुए भी वो राजर्षि हैं, देह रहते हुए भी वो विदेह हैं। भगवान परशुराम उनके भक्ति उनके निष्ठा से प्रसन्न होकर के उनको धनुष दिए थे। परशुराम वो है राम जो 21 बार धरती से पृथ्वी को विहीन कर दिए थे, क्षत्रिय विहीन कर दिए थे। 21 बार रक्त रंजिता कर दिए थे और पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर देते थे। परशुराम जी का नाम बहुत शांत वेश करनी कठिन वर न जाय स्वरूप। मेरे भाई ही हैं परशुराम राम। और वो परशुराम जी महाराज जनक के भक्ति और निष्ठा को देख के प्रसन्न होकर के अपने धनुष को महाराज जनक को दिए थे। और जानते हो राम, वो जो धनुष परशुराम जी जनक को दिए थे वो धनुष स्वयं महादेव का है। स्वयं भगवान महादेव त्रिपुरासुर को मारने के लिए दधीची ऋषि के नाक से उस धनुष का निर्माण किए थे, इसलिए उस धनुष का नाम है पिनाक। उसको महाराज जनक को दिए थे। जनक का प्रतिज्ञा है राम, जो व्यक्ति शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ वह अपने बेटी का ब्याह करेगा। सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी।
उनका प्रतिज्ञा है। उस धनुष को उठाना तो दूर के बात है राम, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर के बात है, उस धनुष को कोई हिला भी नहीं सकते। बड़े आनंद प्रदान करने वाला स्वयंवर है। मैं जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ जाओगे राम? बोले आपकी जैसे आदेश गुरुदेव। बोले मैं चाहता हूं चलो राम तुम भी मेरे साथ। बोले जो आदेश गुरुदेव, मेरा काम तो आपकी सुरक्षा करना है, आप अपनी सुरक्षा के लिए ही लाए हैं। चलिए, तो राम जी और लखन को अपने साथ लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर के लिए प्रस्थान किए। जब जनकपुर के लिए राम और लखन को लेकर के प्रस्थान किए, कुछ दूर गए थे, अचानक कुछ दूर गए थे तो एक आश्रम दिखा राम जी को। वो आश्रम टूटा हुआ था, उजड़ा हुआ था, वो आश्रम वीरान सा प्रतीत हो रहा था। उस आश्रम में एक शिला था, एक पत्थर था, उसको देख करके आप ही आप राम जी को दया आने लगा। राम जी अपने गुरुदेव से पूछे, गुरुदेव किसके आश्रम है? उजड़ा हुआ लग रहा है, ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो इस आश्रम में कोई रो रहा हो। न जाने क्यों मेरे अंदर में एक दर्द पैदा हो रहा है गुरुदेव, कृपया इस आश्रम के बारे में जानकारी दीजिए। तब विश्वामित्र जी कहने लगे, राम गौतम नारे श्राप बस ऊपर देह धरी दे, चरण कमल रज चाह से कृपा करहु रघुवीर। हे राम, ये ऋषि गौतम का आश्रम है। उनकी पत्नी का नाम है अहल्या, बड़ी सुंदरी थी वो। देवराज इंद्र छल करके अहल्या के सतीत्व को भंग कर दिए राम, जिससे क्रोध में आकर के ऋषि गौतम अहल्या को श्राप दे दिए थे, पाषाण हो जाओ, और इंद्र को भी श्राप दिए, सहस्त्र भग हो जाए। ये वही अहल्या है, पति के श्राप को भोगते हुए पाषाण रूप में पड़ी है अहल्या है राम। ये पत्थर बन गई पति के श्राप से। ये तुम्हारे चरणों के रज को चाह रही है राम, इसका उद्धार कर दो, बहुत दिन हो गया राम, ये कष्ट में है। राम जी अपने गुरु जी के आदेश प्राप्त किए आए। आने के बाद अहल्या के शिला के सामने आए, हाथ जोड़े, अपने पैर को उठाए, शिला के ऊपर में टच नहीं किए, उठाए, राम जी के पैर से धूल गिरा। तुलसीदास जी लिखते हैं, परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भये तम पुंज सहे। देखे सामने में जैसे चरण रज गिरा, वह शिला नारी हो गई। नारी होने के बाद रूप धारण कर ली, रूप धारण करके देखती है सामने में क्या, देखता रघुनायक धनुधर सायक, सनमुख होई कर जोर रहे। अहल्या देखती है कि उनके सामने में राम जी खड़े हैं, हाथ में धनुष और बाण लेकर के। उनके शरीर से पसीना निकलने लगे, आंखों से अविरल नहीं रुकने वाला आंसू निकलने लगा, लगातार धारा प्रवाह। अति प्रेमाया धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कहे। आंखों से आंसू बहने लगा। अहल्या भगवान के लिए कुछ बोलना चाहती है, कुछ प्रार्थना करना चाहती है, लेकिन अहल्या में सामर्थ्य नहीं कि वो कुछ कह सके। फिर अपने आप को संभाली अहल्या, धीरज मानो के नन्हा प्रभु का चिन्ह। अपने आप को संभाली, धैर्य बधाई, धैर्य बधा करके रघुनाथ जी को पहचानी, और पहचानने के बाद अति निरमल वाणी स्तुति पानी, बड़े पवित्र वाणी से, निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी राम जी के। क्या स्तुति कहती है, बड़े भावपूर्ण शब्द है श्रोता समाज। अहल्या कहती है, हे मेरे राम, मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रे भोजन सुखदाई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रे भोजन सुखदाई।
अहल्या कहती है, हे राम, मैं अपवित्र नारी हूं, लेकिन आपके चरण रज के स्पर्श से मैं पवित्र हो गई राम। आपके चरण रज के स्पर्श से मैं परम पवित्र हो गई। हे रावण आदि दैत्यों के विनाश करने के लिए जन्म लिए हे राम, हे निशाचरों के शत्रु, हे राजीव नयन, हे राम, हे कमल नयन, आपके मैं किस मुख से किस प्रकार गुणानुवाद गान कर सकूं। मेरे में सामर्थ्य नहीं है राम कि मैं आपके बारे में कुछ बोल सकूं, कुछ प्रशंसा कर सकूं। बस इतना है राम, इतना कह रही हूं। मुनि श्राप जो दिन हाथी भल किन्हा, मेरे पति जो मेरे को श्राप दिए थे ना राम, पत्थर हो जाओ बोल के, अच्छा किए थे वो, श्राप दे दिए थे राम। यदि वो श्राप नहीं देते तो आज आप नहीं मिलते राम। ये मेरे पति का श्राप नहीं, उनका आशीर्वाद था जो आपसे मेरे को मिला दिए राम। मुनि श्राप जो दिन हाथी भल किन्हा, परमानुग्रह मैं मान। देखऊं भारी लोचन भवा भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। भगवान शंकर उमा को कथा बताते हुए कह रहे हैं कि अय उमा, मैं क्या बताऊं उस क्षण के आनंद को जब अहल्या राम जी को अवलोकन कर रही थी, देख रही थी, उसके आंखों से अश्रुपात हो रहे थे और कह रही थी, बिनती प्रभु मोरे मैं मति भोरे, नाथ नमागहु वरदाना, पाद कमल परागा अनुरागा, मम मन करहि पाना। हे प्रभु, आपके चरण कमल का जो पराग है मेरे मन रूपी भौरा सदैव उसका पान करता रहे राम। बार बार रघुनाथ जी को प्रार्थना करके गई पति लोक अनंग भरी, अपने पति लोक को प्रस्थान करती है। अहल्या के उद्धार करने के बाद राम जी अब चले कहाँ? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। जहाँ भगवती सुरसरी गंगा, माँ भागीरथी गंगा विराजमान है, वहाँ चले राम जी। और वहाँ जाने के बाद गंगा जी के नदी को देखे राम जी तो बड़े आश्चर्य से देखे। बोले गुरुदेव ये कौन सा नदी है? राम जी उस नदी को ऐसे आश्चर्य से देख के पूछ रहे हैं मानो उससे पहले कभी राम जी उस नदी को देखा ही नहीं है, जबकि उसके नख के अग्रभाग से वो नदी निकला है। वो नदी को पैदा करने वाले राम हैं। नख निर्गता मणिवंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी, जिसके नख के अग्रभाग से वो गंगा निकली है। राम जी उस गंगा को देख के गुरु जी को पूछ रहे हैं। बोले गुरु जी ये कौन सा नदी है? क्यों पूछ रहे हैं? संसार को बताने के लिए कि बिना गुरु के बताए तो मैं भी नहीं जान पाता। गुरु के महत्व संसार को बताने के लिए कि देखो गुरु का क्या महत्व है। इसीलिए तो रामचरित मानस, पग पग में राम जी अपने चरित्र को ऐसे सिद्ध किए हैं, संसार को बताया देखो कैसे रहना चाहिए गुरु के साथ, कैसे गुरु का सम्मान करना चाहिए, कैसे पिता का सम्मान करना चाहिए, कैसे माता का सम्मान करना चाहिए। पूरे जीवन आदर्श था, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है इसलिए राम जी को। तो उनके गुरु जी बताए बेटा राम, रथ पे भगीरथ आगे आगे, पीछे बहे गंगा के धारा, लाए भगीरथ इसलिए जाए, भागीरथ कहे से पुकारा। जल के स्पर्श से पाप मिटाकर, जल के स्पर्श से पाप मिटाकर, सारे सगर पुत्रों को उतारा। स्वर्ग से आई सुरसरी ने तेरा स्वयं को भी सागर में उतारा। स्वर्ग से आई सुरसरी ने तेरा स्वयं को भी सागर में उतारा। भगवती भागीरथी गंगा, ये राम सगर के पूरे कथा को बताए जो शिव पुराण में मैं आप बताया हूँ, आप लोग सुने होंगे। देवी भागवत में भी इस कथा को बड़े विस्तार से वर्णन किए हैं, गंगा उत्पत्ति की कथा को देवी भागवत में। तो सगर के वंश की कथा है। बोले सगर के
घोड़े, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा लिए थे राम। कपिल मुनि का अपमान किए, कपिल मुनि के नेत्र के ज्वाला से जब उनके पूर्वज जलने लगे तो उनके परिवार जलने लगे। तुम्हारे ही पूर्वजों की गाथा है राम, ये सगर भी राम जी के ही पूर्वज है, सूर्यवंशी की ही गाथा है, ये तुम्हारे ही पूर्वज है राम। तब फिर तुम्हारे ही वंश में एक भगीरथ नाम के राजा हुए थे, वो माता गंगा को प्रसन्न की और गंगा को प्रकट करके उन्हीं के तपस्या से माँ गंगा धरती में आई और गंगा के स्पर्श से इन सभी का उद्धार हुआ। और सभी के उद्धार करने के बाद फिर गंगा जी इस धरती में बहना आरंभ की। इसको गंगाधर भगवान महादेव अपने जटा कलाप में भी धारण किए थे उनको संभालने के लिए, तभी भगवान महादेव का नाम गंगाधर भी पड़ा था राम। बोले हाँ, बोले हाँ, बोले कुछ नहीं जान रहे राम जी। पूर्ण काम राम सुखरासे मनुज चरित कर अज अविनाशी, वो आप्त काम पूर्ण काम निष्काम नयनाभिराम मनुष्य लीला कर रहे हैं। अब गंगा नदी के पूजा करके राम जी वहां से पहुंचे कहां? मिथिला, जनकपुर। विश्वामित्र जी अपने कुटी में बैठे हुए थे। राम और लक्ष्मण दोनों भाई थोड़े अन्यत्र घूमने गए थे। जनक जी आए। जब जनक जी को पता चला विश्वामित्र जी आए हैं, जनक जी आकर के विश्वामित्र जी के चरण बंदन किए। चरण बंदन करने के बाद अचानक वहीं पे राम जी पहुंचे लखन के साथ। राम जी को देखते ही महाराज जनक अवाक रह गए। बोले अरे! गुरु महाराज विश्वामित्र जी से कहने लगे, गुरुदेव थकित विराग रूप मन मोरा, चकित भयो जिमि मोरा, इनहि विलोकत यति अनुरागा, परमस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। न जाने क्यों गुरुदेव, ये जो अभी अभी ये नवयुवक आपके पास आया है ना, इसको देख के ऐसे लग रहा है मानो मैं जो ब्रह्म सुख का निरंतर अनुभव करता हूँ, ब्रह्म सुख भी मेरे को छोटा लग रहा है। मन ऐसे कर रहा है कि इसको मैं देखता रहूं। ये है कौन? ये ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई तो नहीं है, रूप धारण करके आए हैं। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, वेद भी जिसको नैति नैति करके गान करते हैं, वही ब्रह्म तो नहीं है जो रूप धारण करके आ गए हैं। न जाने क्यों इनको देखने से आप मन में एक प्रेम उत्पन्न हो रहा है गुरुदेव। विश्वामित्र जी बात को छिपा दिए। बोले हाँ, महाराज दशरथ के बेटा है। बोले नहीं बताया राम कौन है। इनको स्वयंवर दिखाने लाया हूं मुनि महाराज जनक। ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। दिखलाने सीता का स्वयंवर लाए हैं, इन्हें संग हमारे। सीता के स्वयंवर दिखाने आए हैं। बोले ठीक है, कल आइए गुरुदेव स्वयंवर में। इस प्रकार कह करके स्वयंवर की तैयारी होने लगा। पूरा जनकपुर को सजाया गया, मिथिला नगरी को। स्वयंवर की तैयारी हो रहा है। राम जी के अंदर इच्छा हुआ, जिस जनकपुर को इतना सुंदर सजाया जा रहा है सीता के शादी के लिए, वो सीता कितना सुंदर होगी जिसके लिए पूरे नगरी को इतना सुंदर सजाया जा रहा है। राम जी को भी इच्छा हुआ सीता जी को एक नजर देखने का, लेकिन गुरु जी को कैसे बोलेंगे कि मैं जाके देख के आऊं क्या? थोड़ा सा बजाएंगे नहीं गुरु जी खड़ो खड़ो है? तो राम जी बड़े चालाक। बोले गुरुदेव। बोले हाँ राम। बोले नाथ लखन पूरा देखन चाही। गुरुदेव। बोले हाँ राम। ये जो लक्ष्मण है ना, बोले हाँ, ये नगर घूमना चाहता है, यदि आप आदेश करो तो मैं इसको घुमा के ले आऊं गुरुदेव। विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण को तो बाद में घुमाओगे, यहाँ तो मेरे को घुमा रहे हो। बोले जाओ राम। बोले अब राम जी लखन को साथ में लेके मिथिलापुर घूमने लगे, जनकपुर। मिथिला के जो नारी लोग थे, जो युवती लोग थे, राम जी के रूप को देख देख करके विचार करके कहने लगे, आपस में चर्चा करते हैं, आहा कितना सुंदर है ये। अपने सहेलियों को बताते हैं, वो देख कितना सुंदर है ये, आज तक हमने ऐसा सुंदरता देखा ही नहीं है। काश इसका विवाह सीता जी के साथ हो जाता। आप लोग बोलने लगे, काश इसका विवाह सीता जी के साथ हो जाता, ताकि ये बार बार जब इनका ससुराल जनकपुर हो जाता तो बार बार ये जनकपुर आते, कम से कम उस बहाने इनको बार बार हम देखते। महादेव से मनाने लगे, हे महादेव कुछ करो ना, इनका विवाह सीता जी से करवा दो ना। महादेव मनी मन विचार के इसीलिए तो लाए हैं। बोले ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, महादेव कुछ करो ना। फिर एक सखी कहती है, आली ऐसा क्यों सोचते हो, ये कितने कोमल हैं,
इसके शरीर को देखो ना कितने कोमल हैं, इसके अंगों को देखो कितने कोमल हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितबाम भागम। देखने आए हैं सीता के समारोह। शिव जी के वो धनुष कितना कठोर है, कहां ये उठा पाएंगे उसको, कहां प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे। तब अचानक एक सहेली पीछे से कहती है, अली तुम इसके बारे में जानती नहीं हो, अभी अभी मैं सुनी हूं इनके पैर के धूल पड़ने से पत्थर नारी बन गई। तो क्या ये बिना शिव धनुष उठाए रह पाएंगे? भला इनसे कैसे नहीं उठेगा। फिर एक सखी आके कहती है, उनके साथ में जो उनके छोटे भाई हैं उनको भी तो देखो, क्या सुंदर गोरे हैं वो। लखनलाल जी गोरे थे, भोले बाबा के अवतार थे, शेषावतार थे, शेष नाग के अवतार थे, दोनों अवतार बताया गया है। तो गोरे थे, गौर वर्ण था। बोले उनके छोटे भाई को तो देखो क्या गौर वर्ण है, कितने अपने भाई के पीछे पीछे चल रहे हैं, मानो उसको कुछ नहीं आता, भाई के इशारे में चल रहे हैं, कितने सीधा लग रहा है ना। तो अचानक एक सहेली आके बोलती है, सखी सीधा नहीं, छोट कुमार खोट बड़ा भारी, उसको सीधा मत समझो, भले वो छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। बोले उसके गुस्सा को जानते नहीं हो, उसके गुस्सा से उसके बड़े भाई भी डरते हैं, सबको डर लगता है उससे। ओ क्यों ऐसे सीधा चल रहे हैं उसको वही जाने। छोट कुमार खोट बड़ा भारी, सब लोग आपस में ऐसे चर्चा कर ही रहे थे। अचानक कुछ बच्चे लोग आ गए। बच्चे लोग आकर के राम जी को देखे, उसकी सुंदरता को देख के मंत्रमुग्ध हो गए। राम जी की उंगली पकड़ लिए, राम जी को बोले चलो ना हम आपको दिखाएंगे, जनकपुर घुमाएंगे। और राम जी की उंगली पकड़ के राम जी को जनकपुर घुमाने के लिए बच्चे लोग ले आए और दिखाने लगे, वो देखो वहां पे विश्वामित्र जी बैठेंगे, वो देखो वहां पे महाराज जनक बैठेंगे। वो रंगमंच को दिखाने लगे, ओ वहां पे धनुष को रखा जाएगा, वहां पे सब प्रतिभागी राजा लोग जो आए रहेंगे धनुष उठाने के लिए, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, वो सब बैठेंगे। वो देखो महाराज दशरथ जनक का महल, वो देखो सीता जी के महल, सबको दिखाने लगे। राम जी बोले हाँ, ऐसे आश्चर्य से देख रहे हैं मानो राम जी कभी जीवन में इतने सुंदर महल नहीं देखे। भगवान शंकर कह रहे हैं उमा को, उमा लवनी में समाह भुवन निकाया, लवनी में समाह भुवन निकाया, लवनी में समाह, लवनी में समाह, लवनी में समाह भुवन निकाया, लवनी में समाह भुवन निकाया, रचम जासु अनुशासन माया, रचम जासु अनुशासन माया, रचम जासु अनुशासन माया, रचम जासु अनुशासन माया। राम जी ऐसे देख रहे हैं। भगवान शंकर बताए, उमा लवनी में समह भुवन निकाया, जो एक बार भाव को ऊपर नीचे करने मात्र में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के सृजन ऐसे ही मजाक मजाक में कर देते हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को एक बार में ध्वंस कर देते हैं। वो आश्चर्य से देख रहे हैं, लीला कर रहे हैं राम, बच्चों को आनंद देने के लिए। बच्चे लोग खुश होकर बताने लगे। राम जी देखे थोड़ा सा विलंब हो रहा है, राम जी को डर लग गया। भगवान डरते भी हैं, भगवान को भी डर लगता है। राम जी डर गए। और डर क्यों डर गए? लेट हो गया है, कहीं गुरु जी भड़क गए तो। गुरु की महिमा फिर संसार को दिखाने के लिए गुरु से डरना सीखो। गुरु से डर होना आवश्यक है। कहीं गुरु जी रूठ गए तो। राम जी विलंब जान करके लखन को साथ में लेके आए, गुरु जी के चरणारविंद की वंदना किए। भगवान शंकर कहने लगे, फिर उमा जासु त्रास कह डर सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिसके डर से डर भी डरते हैं, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, काल भी जिसको देख के घबराते हैं, जिसके नाम से घबराते हैं। भजनम भाविजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। वो भगवान गुरु के महिमा संसार को दिखाने के लिए, भजन के प्रभाव दिखाने के लिए कि देखो मैं अपने भक्त, यदि कोई मेरा भक्ति कर रहा है तो उस भक्ति के कारण अपने भक्त से डरना पड़ता है मेरे को। कहीं मेरे ऊपर भड़क गए तो भगवान डरने का एक्टिंग करने लगे वहां पे। रात्रि को विश्वामित्र जी भोजन किए, विश्राम किए, राम जी उनके पैर दबाने लगे। विश्वामित्र जी बार बार बोले, जाओ राम जाके विश्राम करो। बार बार कहने पे राम जी आके विश्राम किए। फिर लखनलाल जी राम के पैर दबाने लगे।
जब राम के पैर दबाने लगे राम जी, फिर लखन को बोले जाओ लखन विश्राम करो। तब लखन सोए। सुबह विश्वामित्र जी के उठने से पहले राम लला उठ गए, लखन उठ गए, स्नान किए, विश्वामित्र जी को उठाए। विश्वामित्र जी स्नान के पूजन के लिए राम जी पूरे प्रबंध कर दिए। फिर विश्वामित्र कहे राम इधर आओ, प्रमदा बन जाओ। जनकपुर में बहुत सारे उपवन हैं, उद्यान हैं, तो बोले तुम प्रमदा बन जाओ और मेरे लिए वहां से पूजा के लिए फूल लेके आओ। राम जी अपने गुरु जी के लिए फूल लेने प्रमदावन पहुंचे। वहां जनक प्रमदावन के अंदर में गौरी मंदिर है, माँ सीता का माता जानकी का, माता गौरी का मंदिर है, आदि शक्ति का। उधर से माता सीता गौरी पूजन करने के लिए, माँ भवानी के पूजन करने के लिए उस मंदिर पहुंची अपने सहेलियों के साथ। इधर राम जी वहां उपवन पहुंचे गुरु जी के लिए फूल लेने के लिए। सीता जी की एक सहेली ऐसी थी जिसको पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कई लोग थोड़े नास्तिक प्रवृत्ति के रहते हैं, तो उसको पूजा पाठ में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था। तो सीता जी के पूजा करते तक वो सीता जी से कही एक काम करो सीता, तुम पूजा कर रहे हो तब तक कि मैं थोड़ा सा घूम के आ जाती हूँ गार्डन, उपवन यानी गार्डन प्रमदावन। अब वो घूमने गई, घूमते घूमते अचानक वो रामलला को देख डाली। राम जी को देखते ही कायल, ये जो हल्का हल्का सरोवर है तेरी नजर का कसूर है। रामलला को देखी, आश्चर्य हुआ, बोले इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। उसको संभाला नहीं गया, दौड़ते हुए आई, आके सीता से कहने लगी सीता चल। सीता बोली कहां? बोले कहां? बोले चल तो। बोले कहां? बड़े जोरदार। कहां? तो सखी कहती है आली, मैं बगिया में देख के आई श्यामल गौर के सोर सुहाने। मैं बगिया में देख के आई श्यामल गौर के सोर सुहाने। दिव्य सुदर्शन मैं जो वन में देख के आई हूँ उसके रूप को वर्णन करने का सामर्थ्य मेरे मुंह में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखने का काम आंख किया है और आंख के पास मुंह नहीं है, तो आंख बताएगा कैसे? अब बता मुंह सकता है लेकिन मुंह देखा नहीं है। देखा आंख है, बताएगा मुंह कैसे? नयन में जीवहा न जीवहा में नयन है, तो उनके छवि कौन बखाने। हाँ लेकिन इतना है, उनमें एक तेरे अनुरूप, उनमें से एक जो है वो तेरे लायक ही है। चल तो अब इतना बड़ाई किया तो सीता जी को भी थोड़ा लगा देख लूं एक नजर है। आई सीता जी, आके देखी राम जी को, अवाक रह गई सीता जी। क्या भी करती है राम जी को, कैसे देखी सीता जी? बोले लोचन मगर राम ही उरानी, है पलक कपाट शयानी। माया जब ब्रह्म को देखी, माया जब ब्रह्म का अवलोकन की, समझ गई। हालांकि वो तो आदि शक्ति है, देखते ही समझ गई ये मेरे प्राणनाथ हैं, ये मेरे आर्य पुत्र हैं। लेकिन माता सीता भी मनुष्य रूप धारण की है, पृथ्वीलोक में आई हैं।
तो माता उस रूप को कैसे अवलोकन की? लोचन मग राम ही उर आनी, उस छवि को अपने नेत्र के द्वार से अपने हृदय में बसाए, और जैसे हृदय में आए फिर दिन है पलक कपाट से आनी, उस द्वार को बंद कर दिए। अब जब द्वार बंद हो गया तो वो रूप बाहर जाएगा कैसे? वो तो अंदर चला जा चुका है। राम ही उर आनी, लेकिन व्याकुल हो गई, और व्याकुल होकर के माता सीता दौड़ते दौड़ते गौरी मंदिर पहुंची, और गौरी मंदिर में जाकर के माँ भवानी, माँ आदि शक्ति के प्रार्थना करने लगी। क्या तो माता सीता पहुंची गौरी मंदिर, वहां जाके जगदम्बा के प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी धृति धाता, भय भव पराभव कारणे, विश्व विमोहिनी स्वपस विहारणे, अबले नहीं तव आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। वेद भी आपके महिमा को नहीं जान सकते माँ। माता प्रसन्न हो गई, खसी माला मूरत मुस्कानी, माला खिसका, मूर्ति मुस्कुराने लगा, और माता पार्वती आशीर्वाद देते हुए माता सीता से कहती है, माना जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर शावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी अशेष सोने सैया, सहित हिय हरषित माता सीता के बाम अंग फड़कने लगा, प्रसन्न हुई, आई, माता का आशीर्वाद मिल गया, आई बैठी, स्वयंवर आरंभ हुआ। सारे राजा महाराजा लोग वहां पहुंचे थे, सीता जी को देख देख के बड़े गदगद हो जाते थे वो लोग। हाँ, आज हम धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, हमारी सबके अंदर फुल कॉन्फिडेंस। राम जी बस बड़े सहजता से बैठे थे, क्योंकि अदगर गगरी छलकत जाए, भरे गगरिया चमकत जाए। विश्वामित्र जी के अगल बगल दोनों भाई बड़े सहजता से बैठे थे। विश्वामित्र जी लक्ष्मण को पूछे, क्यों रे लक्ष्मण, क्या लगता है तेरे को, कौन तोड़ेगा धनुष, कौन उठाएगा धनुष को? बोले लखनलाल जी क्या सुंदर उत्तर दिए, जिसके ऊपर आप कृपा कर दो गुरुदेव। बोले लखनलाल जी से पूछे कि लखन कौन उठाएगा रे? राम और लखन दोनों भाई बोले जिसके ऊपर आप कृपा कर दो गुरुदेव, क्योंकि गुरु कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। बोले ठीक है, बैठे रहो। बोले अब राजा लोग आए हैं, अपने अपने बल पुरुषार्थ दिखाने लगे, बंदीजन बिरदावली गाने लगे, आ करके सब धनुष उठाने का प्रयास किया, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। उठाना तो दूर के बाद धनुष को हिला तक नहीं पाए। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन शती मन जैसे, हिला तक नहीं पाए धनुष को। उसके बाद अब सब राजा लोग खखवा गए हैं, दिमाग खराब हो गया उनका। बोले अरे कोई नहीं उठा पा रहे हैं। तो जब कोई नहीं उठा पा रहे थे तो सब लोग खखवा गए, फिर भोकवा गए। उसके बाद सब लोग एक साथ आए, भूप सहस 10 एक 12, 10,000 राजा लोग एक साथ आए और एक साथ आकर के धनुष को उठाने का प्रयास किए। फिर बेटा गई न शंभु सरासन कैसे, महादेव का धनुष है, कामी वचन सती मन जैसे, हिला तक नहीं पाया धनुष। आखिरी जब सब लोग मुंह उतार उतार के अपने अपने जगह में बैठे, तब महाराज जनक खड़े हुए। जनक बोले ओहो, मैं तो समझता था इस पृथ्वी में एक भारतवर्ष जो है रत्न गर्भा है, एक से एक रत्नों को जन्म देती है, वीर लोगों को जन्म देने वाली है भारतवर्ष। अब भारत लेकिन वीर विहीन हो चुकी है। आप लोगों को बताऊं, जब सीता जी, कल बताऊंगा पूरे विस्तार से इन सारे गाथाओं को। आज क्या है, शादी करना अच्छा है कुल मिला के हैं, इसलिए सीधा डायरेक्ट शादी में पहुंचाता हूं आपको। बाकी जो आज जो कथा छूट रहा है उसको कल आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। तो अब इधर क्या है, वो राम भगवान को भी तेल हल्दी चढ़ाएंगे बोले हो आप लोग। अब उस बेचारा का दिमाग खराब हो रहा होगा इतना ठंड में, हैं हमारी कष्ट पप्पू, उसका दिमाग खराब हो रहा हो। तो कथा थोड़े जल्दी विश्राम करता हूँ। अब धनुष तोड़ेंगे तब तो विहाव करेंगे जी, बिना तोड़े थोड़ी ले आएंगे राम जी को। तो शादी वादी भले कल कथा बताऊंगा आपको, धनुष तो तोड़वाता हूँ पहले, ठीक है। तो जब कोई राजा नहीं उठाए तो महाराज जनक खड़े हुए, बड़े महाराज जनक को दुख हुआ।
बोले धरती वीर विहीन हो गया है, धरती में कोई वीर नहीं। लखनलाल जी सुने, लखनलाल जी को ईगो हट हो गया, सूरवीर थे वो, खड़े हुए है मूढ़जनक। बोले जिस सभा में सूर्यवंश का कोई छोटा सा बालक भी बैठा हो, उस सभा को वीर विहीन नहीं कहा जा सकता। वो तो मेरे प्रभु मेरे को आदेश नहीं दिए हैं, एक बार अरे हम नहीं उठाए तो इसका मतलब ये क्या तुम ये सोच लिए कि हम वीर विहीन सभा है? सभा में मैं भी तो बैठा हूँ, मेरे भैया बैठे हैं। अरे धनुष को मैंने उठाया, इसके पीछे कारण केवल इतना था, भैया आदेश नहीं दिए थे। एक बार यदि भैया इशारा कर दे महाराज जनक, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ कंदुकई व ब्रह्मांड उठाओ, धनुष क्या पूरे ब्रह्मांड को उठा डालू मैं। प्रभु लखनलाल जी कहते हैं राम जी को देख के, क्या इंडायरेक्टली रूप से लखनलाल जी गरज रहे हैं, देखो खुद के दम में नहीं गरज रहे हैं। क्या बोलते हैं राम जी को देखते हुए, प्रभु तोरा छत्रक दंड जीवितो प्रताप बलनाथ। महाराज जनक को कहे फिर, जो न करो प्रभु पद सपत करन धरो धनुहा। राम जी को देख के क्या बोले, तोरो छत्रक दंड जीवितो प्रताप बलना। यदि आपका हाथ मेरे सिर के ऊपर रहा प्रभु, और आपका प्रताप यदि मेरे ऊपर रहा, इतना राम जी को बोले। उसके बाद जनक को बोलते हैं, जो न करो प्रभु पद सपत करन धरो धनुहा। यदि मैं इस धनुष को नहीं तोड़ दिया तो आज के बाद इस हाथ में धनुष नहीं उठाऊंगा। पहले तो बोल ही चुके हैं आपका प्रताप होगा तब ये गरजने के लिए, गरजना भी एक कला है, ठीक है। लखनलाल जी इस कला में निपुण है। बोले प्रभु आपके प्रताप से, तोरा छत्र का दंड जिमी, आपके छत्र छाया से, जो न करो प्रभु पद सपत, मैं कर पाऊंगा नहीं बोले हैं लखनलाल जी। आपके वरद हस्त रहेगा, आपका प्रताप रहेगा, आपका छत्र छाया रहेगा, तब मैं इसको उठाऊंगा। और नहीं उठा पाया तो फिर नहीं उठा पाने वाला तो बात ही नहीं है, उसका प्रताप रहेगा तो उठाएंगे ही। मुकम करो ति बाचालम। लखनलाल जी कहे, जो न करो प्रभु पद सपत कर न धरो धनुहा। लखनलाल जी को गरजते देखे राम जी इशारा किए, हीरो हम है, तुम काहे बन रहे हो? लखनलाल जी बेचारे ठीक है आए बैठे। तब फिर शुभ समय जान करके विश्वामित्र जी कहे, राम उठहु राम भंजहु भव चापा, महाराज विश्वामित्र जी कहे, राम उठो। विश्वामित्र जी के आदेश पा करके राम जी उठे। सीता जी देखते ऊपर से राम जी को, मन ही मन महादेव को प्रार्थना करने लगी सीता जी। मन में मनोती मानती है मैथिली महेश पूजन करूंगी सदा षोडशोपचार से। वर्ष चतुर्दश सीता वन में करेगी वास, उठ जाए चाप राम श्याम सुकुमार से। सीता यहीं पे महादेव को वचन दे चुकी है, हे महादेव यदि इनके हाथ से शिव धनुष टूट गया तो मैं आपको वचन देती हूँ, मैं 14 वर्ष के वनवास ले लूंगी। वर्ष चतुर्दश सीता वन में करेगी वास, उठ जाए चाप राम श्याम सुकुमार से। बस इसके हाथ से उठा दो धनुष। राम जी आए, आने के बाद कमर बांधे राम जी, कसे। जैसे कमर कसे भगवान बिजली गरजने लगा, बिजली चमकने लगा, बादल गरजने लगे। दमके उतामिनी जिनका बलायो, तिनका भजा भमंडल नवकय मंडल नवकय हो। ब्रह्मांड गूंज उठा। लखनलाल जी सावधान किए धरती को, धरती सावधान हो जाओ, प्रभु लीला करने वाले हैं। कमट नींद सब सावधान रहो, अपने अपने आप को संभालो। ब्रह्मांड के सृष्टि के कण कण अपने आप को संभालो। राम जी आए, आंख बंद किए, अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किए। गुरु कहाँ है? अयोध्या में। और राम जी कहाँ है? जनकपुर में। यहीं से अपने गुरु जी को प्रणाम किए, धनुष को सहलाए। उसके बाद महादेव को याद किया। मन ही मन प्रणाम गुरु उठाय धनुर्धा। बाएं हाथ में उठा दिया राम जी धनुष को। उठाने के बाद लैत चढ़ावत खैचत गाढ़े, ताहु न लखा देख बैठारे। खड़ राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धन
ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा, धनुष को तोड़े टंकार हुआ, ब्रह्मांड उठा। महेंद्र पर्वत में भगवान परशुराम जी ध्यान में बैठे थे, धनुष टूटने की आवाज सुने परशुराम जी चमक गए। अब चले परशुराम जी। विश्वामित्र जी जानते थे परशुराम जी आएंगे। महाराज जनक को बोले जल्दी माला पहनवाओ, पहले कहीं बाबा आ गए लफड़ा हो गया कोई मतलब नहीं, पहले बिहाव निपटाओ, बाद में नेंग चार करते रहेंगे मड़वा में बैठा के, जो भी करना है वो बाद में करेंगे, पहले माला पहनाओ। ठीक है। सीता जी आई, राम जी के गले में वरमाला डाली, देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े दुम्बी विभेरी सहनाई बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र के। भगवान शंकर कहने लगे उमा, मैंने आज तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलवल विध्वंसे राम जानकी विवाहोत्सव विश्राम दिवस। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।